हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने हमारी पिछली कहानी को बड़ा प्यार दिया, उसके लिए आप सबका बड़े वाला थैंक्स। बस आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और हम इसी तरह आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए एक प्यारी सी कहानी। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। शाम के 4 बज रहे थे। डॉक्टर रेखा, जो कि 30 साल की खूबसूरत युवती थी, अभी अभी अस्पताल से आई थी और पानी लेकर पीने ही वाली थी कि एक लड़का जिसकी उम्र 22 साल के आसपास थी, घर का मेन डोर भड़बड़ाता हुआ आया और रेखा को पकड़कर दीवार से सटा दिया। उसने उसे इतनी कसकर पकड़ा था कि रेखा को खुद को छुड़ाने का प्रयास असफल हो गया। रेखा ने गुस्से से कहा, ये क्या बेहूदगी है विकी। वो लड़का जिसका नाम विकी था वो बोला, बेहूदगी? इसे बेहूदगी कहते हैं रेखा? आज जवाब लेकर जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना ही होगा और मुझे जवाब चाहिए, रेखा ने गुस्से से कहा। छोड़ो मुझे विकी। विकी ने उस पर अपना शिकंजा और कस लिया और बोला, आज आप नहीं जा सकती, मैं नहीं जाने दूंगा, आपको जवाब देना ही होगा। तभी एक हाथ आया और उसने विकी को जोर से धक्का मारा। विकी का हाथ ढीला हुआ और रेखा छूट गई और विकी सीधा सोफे पर गिरा और आवाज आई, आज के बाद मेरी धी से ऐसी बदतमीजी करने की जरूरत भी मत करना विकी। मेरी धी भले ही तुमसे छोटे होने के कारण कुछ न कहती हो, मगर मैं तुमको अच्छे से सबक सिखा सकती हूँ, समझे? मुझे ऐसा वैसा मत समझना। इस लड़की ने विकी को जोरदार आंखें दिखाते हुए धमकी दी और रेखा से बोली, आप ठीक हो ना दी? रेखा, छोटी मैं ठीक हूँ, फिक्र मत कर। ये लड़की रेखा की सगी बहन मेघा थी। उसने दी को पानी का गिलास दिया और उठते हुए विकी से बोली, आइंदा ऐसा कुछ किया तो सीधा पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, समझे तुम? विकी उठा और जाने लगा। तभी रेखा को उसके हाथ से बहता हुआ खून दिखाई दिया। रेखा ने जल्दी से उसे रोका। वो बोली, रुको विकी, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, मैं पट्टी कर देती हूँ। मगर विकी जाने लगा तो रेखा ने उसे डांटकर वापस बैठा दिया और बोली, खबरदार जो जरा भी हिले यहाँ से। फिर अपनी बहन की तरफ देखकर बोली, मेघा देखना ये यहाँ से हिले बिना। रेखा अंदर पट्टी लेने चली गई। मेघा, सॉरी, ज़्यादा लग गई। करते क्यों हो ऐसी हरकत जो मुझे तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ता है? इस तरह बेहूदगी करोगे मेरी दी के साथ तो ऐसा ही होगा। अच्छा हुआ जो मेरा पंच ना पड़ा, वरना अब भी पेट पकड़कर रो रहे होते। तभी रेखा आई और विकी के हाथ पर पट्टी बांधते हुए बोली, ऐसी हरकतें करना बंद कर दो विकी। तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम जवान हो, गर्म खून हो और मैं तुमसे कहीं बड़ी मैच्योर लेडी। मेरी उम्र नहीं है कि मैं तुम जैसे जवान लड़के के बारे में कुछ भी सोचूं। हजार बार समझाने पर भी ये हरकत करते हो और आज इसका क्रोध भी झेल लिया। देखो विक्की, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जैसे तुमको हुआ मुझे नहीं, और मुझे लगता है ये तुम्हारा सिर्फ आकर्षण है। जिस दिन वाकई प्यार होगा देख लेना, जिसे प्यार करते होगे उसे हर्ट नहीं करोगे तुम। इसलिए सही साथी का इंतजार करो, और वो मैं नहीं हूँ, बात समझो मेरी। इतना कहने के बाद उसने पट्टी को चिपकाया और एक दर्द का इंजेक्शन उसकी बाह में ठोक दिया और मुस्कुरा कर कहा, दर्द ना हो इसलिए लगाया है। और हाँ, हाथ को ज़्यादा हिलाना डुलाना मत, चोट कोहनी पर लगी है। और उठकर अंदर जाने लगी। विकी, जो इतनी देर से रेखा को गौर से एकटक देख रहा था, वो बोला, यही बात अच्छी लगती है और इसी बात से प्यार हुआ मुझे आपसे कि आप दुश्मन का भी ख्याल रख लेती हैं। मैंने आपको हर्ट किया और आपने मेरी चोट पर मरहम लगा दिया। आप जिसे आकर्षण कह रही हैं, मुझे नहीं पता वो क्या है, बस इतना पता है कि आप सिर्फ मेरी हैं और मैं आपका दिल जीत कर रहूँगा किसी ना किसी दिन। वादा है ये मेरा। और तुम मेघा, तुम भी उस दिन मेरा साथ दोगी, देख लेना। इतना कहकर विकी चला गया। रेखा ने उसकी बात सुनी और बोली, क्या करूं इस लड़के का? मेघा हंसते हुए बोली, काफ़ी उम्र है ली आप कुंवारी, अब कोई पसंद करो और शादी कर लो, इससे भी पीछा छूट जाएगा आपका। रेखा ने उसके कान पकड़कर जोर से खींचे और बोली, जब तक तू नहीं कर लेती किसी को पसंद तब तक मैं ये सोचूंगी भी नहीं। और हंसकर अपने कमरे में चली गई। और मेघा अपने मन में बोली, मैं जिसे पसंद करती हूँ वो तो। और फिर मुस्कुराकर वो भी अपने कमरे में चली गई। मेघा और रेखा दो बहनें साथ रहती थी। रेखा डॉक्टर थी और मेघा डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। रेखा जहाँ साफ दिल, दयालु, विनम्र और सुलझी हुई थी, वहीं छोटी मेघा आज की लड़कियों की तरह थोड़ी जिद्दी, गुस्से में तेज, हर काम फास्ट और तेज तर्रार, हाजिर जवाब और उभयमुखी। इसके बाद भी वो बहुत सी बातें अपने मन में छुपा जाती थी।
रोज़ जिम जाना आदत में था, इसलिए किसी अच्छे खासे लड़के को भी उठा के पटक सकती थी। विकी शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का छोटा भाई था और रेखा इस बात से अनभिज्ञ थी, क्योंकि वो तो बस ये जानती थी कि विकी मेघा का दोस्त है। विकी और मेघा 2 साल से दोस्त थे और पिछले कई महीनों से वो रेखा के प्रेम में पड़ा था। हुआ यूं था कि विकी ने किसी लड़के के साथ मारपीट की और रेखा ने उसे बच्चों की तरह डांटते हुए मरहम पट्टी कर दी थी। ये बात भी जानते हुए कि उसने ही लड़ाई की है, रेखा ने उसकी अच्छे से मरहम पट्टी की थी। बस तब से विकी को लगने लगा कि वो रेखा से प्यार करता है। वो रेखा का पीछा करने लगा और इसी में पता चला कि वो मेघा की सगी बहन है। बस वो रोज ही घर आ जाता और धीरे धीरे रेखा से बात करने लगा। और एक दिन पूरे अस्पताल में उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। रेखा ने तुरंत ना कर दिया, प्यार से समझाया, मगर विकी का पागलपन बढ़ने लगा। और आज ये हरकत, रेखा काफ़ी देर तक कमरे में बैठी यही सोचती रही। मेघा ने देखा आज दीदी खाना बनाने नहीं आई तो उसने खाना बना दिया और उसे बुलाने उसके कमरे में गई। देखा तो सोच में गुम रेखा खिड़की के बाहर देख रही थी। मेघा आई और बोली, दीदी इतनी चिंता मत करो, विकी सुधर जाएगा। फिर मजाक करते हुए बोली, या फिर वो आपको सचमुच पसंद है? अगर पसंद है तो शादी कर लो। और एक आंख झपकाकर हंसने लगी। रेखा अब भी खिड़की के बाहर देखती हुई बोली, हाँ पसंद है मुझे विकी। मेघा एकदम से बोली, क्या? रेखा, हाँ पसंद है, बहुत प्यारा लड़का है, प्यार करने लायक। मगर गुस्सा नाक पर रहता है, तभी उसकी नाक इतना खींचती हूँ मैं। मगर मगर वो बच्चा है और बच्चे के रूप में ही पसंद है वो मुझे। एक भाई के रूप में मेरा सच में कुछ लगता होता तो उसके कान खींचकर सही राह पर ले आती। तेरी तरह है मेरे लिए वो, मगर उसका पागलपन अब बढ़ रहा है और मुझे चिंता हो रही है आज उसने जो किया। उसके बाद रेखा ने अपने हाथ कोहनी पर से छुए। इस तरह नहीं चलेगा मेघा, मुझे उसके घर वालों से बात करनी होगी। क्या तू जानती है वो कहाँ रहता है और कौन कौन है उसके घर पर? मेघा बोली, उसने कभी नहीं बताया कुछ भी अपने बारे में। और आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मुंह तोड़ दूंगी इस बार ऐसी बदतमीजी की तो। रेखा, यही तो खराबी है इस जवान खून में, बस उबल जाते हो जबकि रास्ते बातचीत से निकलते हैं, हर जगह खून खराबे से नहीं। मेघा, ओके दी, चलो अब ये चिंता करना बंद करो, मुझे भूख लग रही है, खाना खा लो। रेखा, उफ उफ, ये क्या हो गया, मैं चिंता में बैठ गई और कुछ बनाया भी नहीं अभी तक। तू रुक, मैं कुछ बना देती हूँ। मेघा, चलकर खा लो, बना मैंने दिया है। फिर दोनों ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चली गई। मेघा तो सो गई, मगर आज की घटना ने रेखा की नींद जरूर चुरा ली थी। सो वो जगी थी। 11 बजने को आए थे तभी फोन बजा और इमरजेंसी के लिए रेखा को बुलाया गया। उसने मेघा को उठाकर सब बताया और चल पड़ी अस्पताल की ओर। अपनी ही गाड़ी से जा रही थी और ड्राइव भी खुद ही कर रही थी कि अनहोनी हो गई। गाड़ी का टायर जोर से फट गया। गाड़ी में दूसरी स्टेफनी नहीं थी और अस्पताल जाना ज़रूरी था। रात के 11:30 बजने आए थे। ऐसे में अकेले, वो भी आजकल के माहौल में, रेखा को डर सा लगने लगा। घर और अस्पताल दोनों की दूरी लगभग बराबर थी। वो सोचने लगी क्या करूं, फिर हिम्मत करके पैदल ही अस्पताल की तरफ बढ़ने लगी। वो चल तो रही थी मगर उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए वो वापस लौट गई। डर लग रहा था और उसे लग रहा था वो कार में बैठकर ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। लेकिन कब तक बैठी रहेगी, मैकेनिक तो ढूंढना ही पड़ेगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ी ही थी कि एक गाड़ी आकर रुकी। एक हैंडसम सा आदमी बाहर आया और बोला, सुनिए, कुछ हेल्प चाहिए आपको? रेखा ने सुना था बहुत कुछ तो वो डर गई, इसलिए झट से बोली, जी नहीं, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, शुक्रिया। मगर उसे देखकर कोई भी समझ जाए कि उसे मदद की ज़रूरत है। लेकिन उसकी बात सुनकर वो गाड़ी वाला बिना कुछ कहे चला गया। रेखा ने सोचा, अच्छा हुआ जो चला गया, मगर अब उसका क्या होगा? फ़ोन करूं? उसे अब याद आया। फ़ोन देखा तो बैटरी डेड पड़ी थी। अब तो और हालत ख़राब, क्या करूं? सोचते सोचते वो आसपास घूमने लगी। लगभग 10 मिनट बाद वही गाड़ी फिर आई, उसके पास रुकी। वो बिना कुछ बोले गाड़ी के पास जड़वत खड़ी हो गई। जैसे ही वो आदमी आया, उसे देखकर उसे गुस्सा आया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उस आदमी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और अपने पीछे से कार से उतरते हुए मैकेनिक से बोला, यही है गाड़ी, देखो तो कुछ कर सकते हो क्या? और इतना कहकर रेखा के मुंह से हाथ हटा दिया। रेखा ने मैकेनिक को देखा तो चुप हो गई। मैकेनिक ने कहा, टायर फट गया है और गाड़ी में अतिरिक्त स्टेफनी है नहीं, इसलिए गाड़ी को गैराज ले जाना पड़ेगा, तभी टायर बदला जाएगा।
वो आदमी बोला, ठीक है, ये लो अपने पैसे, शुक्रिया यहाँ तक आने का। फिर उस आदमी ने फ़ोन किया, एक गाड़ी उसी वक्त बुलाई और वो गाड़ी रेखा की कार को ले जाने लगी। तो रेखा बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? वो आदमी बोला, आपकी गाड़ी को गैराज भिजवा रहा हूँ और सुनिए, ये लीजिए मेरा फ़ोन और अपने किसी परिचित को फ़ोन कर दीजिए, कोई हो तो आपको लेने आ जाएगा। आप जिस हालत में हैं, मतलब जितना डर रही हैं, उससे तो लगता है आप मेरे साथ चलेंगी नहीं, इसलिए आप किसी अपने पर ही भरोसा कर लीजिए। रेखा ने फ़ोन लिया और मेघा को फ़ोन किया। वो आधी नींद में थी तब भी उठ गई और बोली, आती हूँ दीदी, तुम वहीं ठहरो। रेखा बोली, शुक्रिया, वो आती होगी। आदमी बोला, जब तक आ नहीं जाती आपकी बहन तब तक मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, आ जाएंगी तो आप सही सलामत चले जाएंगी और मुझे शांति मिलेगी। रेखा हाँ बोलकर कार की दूसरी साइड चली गई। उस आदमी ने अपना हैट और चश्मा उतारा और वहीं खड़ा हो गया। जैसे ही रेखा ने उसे देखा वो देखती ही रह गई और एकदम से बोली, जय, ये तुम ही हो ना जय? वो आदमी बोला, कौन जय? रेखा, मैं पहचानने में गलती नहीं कर सकती, तुम जय ही हो। वो आदमी बोला, वो जय जिसे छोड़कर तुम परसों पहले चली गई थी, या वो जय जो तुमसे कहता था तुम सिर्फ मेरी हो? इतना कहकर वो मुस्कुराकर रेखा को देखने लगा। रेखा ये सुनकर शर्मा गई और लजाते हुए बोली, वो सब बचपन की बात थी और मैं नहीं गई थी, पिताजी ले आए थे हमें। हाँ जानता हूँ पिताजी ले आए, लेकिन पलटकर एक बार देखना तो चाहिए था ना, जय ने कहा। रेखा बोली, तब मैं मात्र 10 साल की थी जनाब। जय बोला, लोग अपना प्यार उम्र भर नहीं भूलते और तुम इतनी जल्दी भूल गई। रेखा को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। वो बोली, चुप रहो, दोस्त थे तुम मेरे, समझे? मगर कहती तो तुम ही थी, मैं बड़ी होकर तुम्ही से शादी करूंगी। जय ने कहा तो रेखा अब कुछ नहीं बोल पाई। बस उस सुनसान सड़क पर आधी रात के वक्त उसकी खिलखिलाती हंसी गूंज रही थी और जय उसके साथ हंस रहा था। तभी मेघा आ गई। उसने बरसों बाद दीदी को यूं हंसते हुए देखा तो हैरान रह गई। उसके मन में सवाल उठा, ये कौन है जिसके साथ दीदी ऐसे हंस रही है? उसने जोर से हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज़ पर दोनों ने उसे देखा और मेघा बोली, दी, कौन है ये जनाब? रेखा, ये मेरी छोटी, मतलब मेरी छोटी बहन है। और मेघा, ये मेरे दोस्त हैं। सिर्फ दोस्त? इतना कहकर जय हंस पड़ा। रेखा मुस्कुराकर बोली, उप्स। मेघा ने अपनी दीदी को सालों बाद पहली बार यूं खुलकर हंसते हुए देखा था। वो ऐसे खुश दिख रही थी जैसे किसी गरीब को खजाना मिल गया हो। तभी मेघा बोली, सारी रात यहीं खड़े रहोगे क्या आप? रेखा, अरे मुझे तो अस्पताल, मेरा फ़ोन तो मरा पड़ा है। जय और मेघा दोनों ने फ़ोन बढ़ा दिया। रेखा ने मेघा का फ़ोन लेकर अस्पताल में कॉल किया। पता चला इमरजेंसी किसी और ने हैंडल कर ली। जय, ओहो, पढ़ाई ना करने वाली आज डॉक्टर बन गई, गजब यार। रेखा, और पढ़ाकू क्या बना? जय, आई एम आल्सो और डॉक्टर मैडम। रेखा ने कहा, सच्ची? जय मुस्कुराकर बोला, मुच्ची। और फिर दोनों इसी बात पर हंसने लगे। मेघा को समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। वो जल्दी से बोली, चलो ना दी घर, मुझे नींद आ रही है। रेखा बोली, अरे अच्छा जय, मैं जाती हूँ, इसे आधी रात को जगा दिया। अरे हाँ, कौन से हॉस्पिटल में हो? सेंटर में तबादला हुआ है, जय ने कहा। तो रेखा बोली, तब तो मज़ा आ गया, मैं भी तो वहीं हूँ, ये फ़ोन वहीं से आया था। ओहो, कहकर दोनों ने ताली मारी। और मेघा के फिर बीच में दखल देने पर रेखा ने उससे कहा, बाकी बात सुबह अस्पताल में बताऊंगी, अभी जाती हूँ, नहीं तो ये गुस्सा करेगी। जय बोला, ठीक है, कल मिलकर बैठेंगे दोनों यार। और फिर दोनों उल्टी दिशा को चले गए। रास्ते भर रेखा हंसती रही, हवा को एंजॉय करती रही, कुछ ना बोलकर भी मेघा को एहसास देती रही कि वो खुश है जय के मिलने के बाद। घर आकर वो सीधी मेघा को गुड नाइट बोलकर सोने चली गई। मेघा समझ नहीं पा रही थी कि उसने तो कभी दी के किसी दोस्त को नहीं देखा, तो फिर ये बंदा कौन है जिससे दी से बात कर रही थी जैसे वो विकी से करती है। वो अपने आप से बोली, क्या दी का कोई लवर? अरे कैसे हो सकता है, वो तो बचपन की बात कर रहा था, मतलब कि मेरे पैदा होने से पहले का दोस्त है। ओहो, पता करना पड़ेगा इसके बारे में। और इतना सोचकर सो गई। इधर इतने दिन बाद जय को देखा तो उसे बचपन याद आने लगा। बचपन में रेखा के पिता रेखा के साथ जय की ही कॉलोनी में रहा करते थे। जय के साथ उसकी दोस्ती 2 साल की उम्र से थी। जय की माँ उसे प्यार ही इतना करती थी और उसकी माँ जय को लाड लड़ाती थी।
बचपन में साथ खेलते खेलते जे अक्सर दोस्तों से उसे लेकर लड़ जाता और उससे कहता तुम सिर्फ मेरी हो, और वो उसे मनाने को कहती हाँ बाबा मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। जीवन हंसी खुशी बीत रहा था कि रेखा की माँ गुजर गई जब वो 8-10 साल की थी, और उसके बाबा 6 महीने बाद ही उसे इस शहर से ले आए जो जैसे दूर हो गई। और यहाँ आकर उसके बाबा एक दिन नई माँ ले आए। रेखा की किस्मत शायद अच्छी थी, इसलिए उसे माँ तो सौतेली मिली मगर बहन सगी से भी बढ़कर मिल गई। और जब मेघा 5 बरस की थी तो सौतेली माँ भी मर गई और पिता उन दोनों को ऐसे ही छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उन्होंने संन्यास ले लिया है। और फिर रेखा की खिलखिलाती हंसी बस मुस्कुराहट बनकर रह गई। पिता का बहुत कुछ था और साथ में नाना नानी थे, इसलिए रेखा को 10वीं तक कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर नाना नानी भी एक एक कर कर चले गए तो उसने जॉब कर ली और मेघा को भी पाला और खुद भी पढ़ी। सिर्फ वो जानती थी कि उसने पढ़ाई कैसे की है। वो मेघा से पूरे 10 साल बड़ी थी। यही सोचते सोचते उसकी आंखें भर गई और वो सो गई। सुबह मेघा उठी तो देखा दी तैयार भी हो चुकी थी अस्पताल जाने को। मेघा, दी सुबह सुबह क्यों जा रहे हो? रेखा, कल जो केस हैंडल नहीं कर पाई थी उसका चार्ज लेना है। तू नाश्ता कर लेना अच्छे से, दोपहर का खाना दोपहर को देखेंगे। और एक पराठा खाती हुई चली गई। मेघा पीछे से चिल्लाती रह गई, दी नाश्ता सही से तो कर लो। मगर रेखा तो फुर हो गई। गाड़ी सुबह ही आ गई थी घर। जय ने भिजवा दी थी। मेघा दरवाज़ा बंद करने वाली ही थी कि विकी आ गया। मेघा बोली, इतनी सुबह क्या कर रहे हो यहाँ? चोट ठीक है ना तुम्हारी? विकी अंदर आया और सोफे पर लेट सा गया और बोला, डॉक्टर सो रही हैं क्या? मेघा, अस्पताल गई हैं सुबह सुबह, उनसे मिलने आए हो तो वापस लौट जाओ। क्यों लौट जाऊं? तू तो मेरी दोस्त है, मैं तो तुझसे मिलने आया था। अच्छा है जो वो नहीं है। मेघा बोली, और वो तुझे मेरे जैसा समझती है। अब भी समझ जा, जिंदगी ने समझाया तो टूट जाएगा, समझा? और वैसे भी अब तो तू उनको अकेला पाएगा नहीं। क्यों? विकी ने पूछा। मेघा बोली, वो अपने दोस्तों के साथ व्यस्त रहेंगी। तो क्या हुआ, वैसे वो नहीं रहती, विकी बोला। मेघा, मगर अब रहेंगी अपने बचपन के दोस्त के साथ, और हो सकता है वो तेरी लाइन ही कट कर दे। इतना कहकर मेघा हंसने लगी। इधर विकी ने सुना तो वो गुस्से से बोला, क्या बक रही है ये अनाप शनाप? मेघा ने कहा, जो कह रही हूँ वो सच है। और इतना कहकर कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई नहाने। विकी, देख बातें मत बना। मेघा ने सुना ही नहीं और विकी गुस्से से बाहर को चला गया। मेघा फ्रेश होकर नाश्ता करके कॉलेज पहुंची तो विकी उसके सामने आ गया और बोला, सच सच बता, क्या बक रही थी तू उस वक्त? मेघा ने उसे रात जो कुछ हुआ सब बता दिया। उसकी बात सुनकर विकी कॉलेज से दौड़कर बाहर को आया और गुस्से में बाइक स्टार्ट की और सीधा रेखा के अस्पताल जा पहुंचा, जहां रेखा एक वार्ड में एक मरीज को देख रही थी। उसने रेखा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लाया और बोला, कौन है वो जो मेरी लाइन कट करने आया है? डॉक्टर। रेखा ने उसका हाथ जोर से झटक दिया और बोली, बस बहुत हुआ, बात सीधे नहीं घुसती तुम्हारे दिमाग में? विकी गुस्से से बोला, देखो बता दो सीधे से वरना। तभी एक आवाज़ आई, क्या वरना? विकी ने घूमकर देखा तो उस आवाज़ वाले को देखते ही उसने रेखा का हाथ छोड़ दिया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। रेखा ने विकी को देखा तो वो हैरान हो गई। विकी को यूं सर झुकाए देखकर रेखा हैरान रह गई। और इधर सामने से जे आ रहा था। वो विकी के पास आकर बोला, वरना क्या करोगे? यूं ही अपनों से बड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हो तुम। और ये ज़बरदस्ती हाथ पकड़ना ये क्या है? क्या हक है तुम्हारा रेखा पर, जो उनके बार बार कहने पर भी तुम उनकी बात नहीं सुन रहे हो और इनके साथ बदतमीजी करते जा रहे हो? अरे इनकी जगह मैं होता तो थप्पड़ जड़ दिया होता तुम्हारे मुंह पर। जय को इस तरह विकी पर गुस्सा होते हुए रेखा ने देखा तो वो रोकने लगी। जय, रहने दो। विकी ऐसा लड़का नहीं है, बस जवानी का जोश है, समझ जाएगा। जय प्लीज़, कल तो मिले हो तुम और आज मेरे लिए फिर झगड़ा बचपन की तरह कर रहे हो। जय बोला, मैं बड़ा हो चुका हूँ और तुम भी रेखा। मगर लगता है जनाब नहीं हुए, इनके कान खींचे जाएंगे तभी ये सुधरेंगे। और इतना कहकर विकी के कान पकड़कर उमेट दिए। रेखा यूं भी हैरान खड़ी थी कि विकी कभी किसी की ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करता। वो जय की सारी बात यूं कैसे सुन रहा है? तभी विकी चिल्लाते हुए बोला, भैया सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो। आगे से डॉक्टर रेखा के साथ कोई बदतमीजी नहीं करूँगा भैया। रेखा और विकी के पीछे आई मेघा दोनों साथ ही बोली। तो जय बोला, हाँ भैया मैं इसका बड़ा भाई हूँ। विकी बोला,
सिर्फ बड़े भाई नहीं, सब कुछ है, मेरी दुनिया है ये। मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, दोस्त, साथी, सब कुछ। इतना कहकर वो जय के सीने से लग गया और जय ने उसे सीने से लगा लिया और बोला, यहाँ आया था ये देखने कि मेरा भाई कैसे रह रहा है हॉस्टल में और पढ़ाई कैसी चल रही है, और तुम मेरी ही दोस्त के साथ यूं। सॉरी भैया, मुझे क्या पता डॉक्टर जी आपकी दोस्त हैं, विकी बोला। रेखा बोली, एक मिनट, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेघा बोली, मुझे आपसे भी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। जे बोला, तो चलो समझा देते हैं, काम तो हो चुका है, तो चलो कहीं चलते हैं और सब बताते हैं। और मुझे भी जानना है ये ऐसे तुम्हारे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा था, जबकि ये तो ऐसा नहीं है। चारों अस्पताल से बाहर शहर की एक शांत जगह जो एक कॉफ़ी शॉप थी पर गए और बैठ गए, खाने पीने के लिए कुछ हल्का मंगा लिया। मेघा को सब्र नहीं हो रहा था तो वो बोली, बताओ दीदी, आप कैसे जानते हो डॉक्टर जे को। रेखा बोली, सिर्फ डॉक्टर जे नहीं, इनका पूरा नाम है डॉक्टर जयप्रकाश उर्फ बिट्टू। और मुस्कुरा दी, आपको मेरे भैया का बचपन का नाम भी पता है। विकी बोला, रेखा, मैं जय को बचपन से जानती हूँ। जब पापा की नई नई जॉब लगी तो वो एक फॉरेस्ट कॉलोनी में रहने लगे। वहीं जय की फैमिली रहा करती थी। जय के पिता और मेरे पिता बहुत अच्छे दोस्त थे। पापा की शादी जय के पिता के कारण ही हुई थी। माँ और पापा की मोहब्बत की गाड़ी जो दौड़ाई थी उन्होंने। खैर, माँ के आने के बाद जय हुआ और 2 साल बाद मैं हो गई। हम दोनों के जन्म में बस 2 साल का अंतर था, तो परिवार की दोस्ती हमारे बीच भी दोस्ती बन गई और इस तरह हम दोनों 8-10 साल साथ रहे। बचपन में जय मेरे लिए आस पड़ोस के बच्चों तक से लड़ जाता था। कोई कुछ कहे और जय लड़ जाता, मैं पूछती तो कहता, तुम सिर्फ मेरी हो, समझी। कोई गलत कहेगा तो सबक सिखा दूंगा, और मैं रोते रोते हंसने लगती थी। और वहीं दूसरी तरफ सब मुझसे कहते कि तेरी शादी हो जाएगी, तो मैं जाकर जय से कहती और ये कहता, मैं हूं ना। इतना बोलकर रेखा हंस पड़ी। जय ने उसके साथ जोड़ा और ये कहती, मैं तुम्ही से शादी करूंगी। यूं ही बीत रहा था हंसी हंसी बचपन। और तब रेखा की माँ गुजर गई और इसके पापा इसे साथ ले गए, और कल रात इतने दिन बाद भी इसने मुझे पहचान लिया। गजब है सच में, ये तो ना बदली मगर मैं तो बदल गया हूँ। रेखा ने कहा, हाँ हाँ, जैसे कितना बदल गए हुजूर। बस इतना ही अंतर आया है कि जो लड़का पढ़ने से जी चुराता था वो पढ़ाकू होकर डॉक्टर बन गया। इतना कहकर रेखा हंसने लगी और साथ ही जय भी हंसने लगा। मेघा बोली, और यहाँ आकर आपको मैं मिली ना दीदी। रेखा ने कहा, हाँ, यहाँ आकर बाबा ने दूसरी शादी कर ली। माँ तो मिली मगर अपनी नहीं थी, मगर किस्मत से बहन ऐसी मिली जो मेरी जान है। इतना कहकर मेघा को गले से लगा लिया। मेघा फिर से बोली, और आप दोनों, विकी ने कभी नहीं बताया अपने भाई के बारे में। विकी बोला, सूरज को आईना क्या दिखाऊं मैं। जय को ये सुनकर हंसी आ गई और बोला, मेघा, इसके बारे में तुम मुझसे जानो। रेखा के जाने के बाद मुझे लगा मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी और उसे वापस देखने की एक ही शर्त थी, डॉक्टर बनना। तो बस शुरू कर दी पढ़ाई, और इसी बीच विकी हुआ। विकी के पैदा होते ही माँ गुजर गई, और फिर जब मैं 18 साल का था तो पिताजी। बस उनका काम संभाला और पढ़ाई साथ की। ऐसे में मुझे मेरी दादी का साथ मिला। जब ये 15 साल का हुआ तो दादी भी चली गई। तब से हम दो भाई साथ हैं। इसे यहाँ पढ़ने भेजा था और ये यहाँ ये सब कर रहा है। फिर जय ने रेखा से पूछा, वैसे ये तुमको क्यों परेशान कर रहा था। मेघा बोली, मैं बताती हूँ। रेखा और विकी ने उसकी तरफ देखा, जैसे कह रहे हैं वो कुछ ना बताए, और विकी डर के मारे सर झुकाकर बैठ गया। रेखा चाहती थी जय को वो अपने तरीके से बताए। मेघा ने दोनों की नज़र पड़ते हुए कहा, विकी मेरे कॉलेज में पढ़ता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के दौरान हमारी दोस्ती हुई और ये घर आने लगा। एक बार चोट लगी थी इसे, तो दीदी ने इसका इलाज कर दिया। बस तब से दीदी का फ़ैन है ये। गुस्से हो रहा था कि कोई और फैन किधर से उग गया। इतना कहकर मेघा हंसने लगी। विकी भी हंसने लगा, मगर रेखा सिर्फ मुस्कुरा दी और बोली, अब तो कोई सवाल नहीं है किसी का। सबने मुंडी हिला दी। मेघा और रेखा साथ ही घर को आने लगे तो दोनों भाइयों ने कहा, हम छोड़ देते हैं आप दोनों को। जे के पीछे रेखा और विकी के पीछे मेघा बैठी। रेखा को अजीब लग रहा था। उसने सच जो छुपाया था उसकी बेचैनी जय समझ रहा था। अभी रात नहीं हुई थी तो जय ने गाड़ी को दूसरी तरफ ले जाकर एक जगह पर रोक दी। इलाका काफी शांत था और शहर से थोड़ा ऊंचा भी। डूबता सूरज दिख रहा था। रेखा जाकर पत्थर पर बैठ गई और डूबता सूरज देखने लगी।
इतनी देर में जय भी आ गया। उसी पत्थर पर थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। रेखा अब भी सूरज देख रही थी। जय ने पूछा, डूबता सूरज देखना पसंद है तुमको अब भी? रेखा मुस्कुरा दी। जय, एक बात पूछूं? रेखा ने अपने घुटनों को मोड़कर उस पर सिर रखते हुए कहा। जय, जब मैंने गाड़ी घर के बजाय इधर को रोकी तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? रेखा थोड़ा शायराना अंदाज में बोली। कभी देखा है इस धरती को सूरज से शिकायत करते हुए, या फिर कभी देखा है धरा को पवन से शिकायत करते हुए? ये मिट्टी भी तो बारिश से शिकायत नहीं करती, और ना ही धड़कन दिल से शिकायत करती है। और रूह कब जिस्म से शिकायत करती है, जो मैं तुमसे करूंगी। जय उठा और रेखा वाले पत्थर पर रेखा की पीठ की तरफ पीठ करके बैठ गया। रेखा ने पीछे को झुककर उसकी पीठ पर अपना सिर रख दिया तो जय बोला, मतलब मैं तुम्हारे इतने करीब हूँ? रेखा ने तुरंत उसकी पीठ से सिर हटाकर अपने घुटनों पर रख दिया और बोली, पता नहीं जय। अच्छा, ये नहीं पता तो ये तो पता है कि ये जो बेचैनी है जो कॉफ़ी शॉप से यहाँ तक हो रही है तुमको, वो किस लिए है? रेखा ने सुना तो बोली, तुम्हें कैसे पता मैं बेचैन हूँ? जय, जब तुम कुछ छुपाती हो तो ऐसी ही हो जाती हो। इतने साल से तो जाना है तुमको, तुम अब भी नहीं बदली। रेखा ने तिरछी नज़र जय पर डाली और बोली, और क्या क्या पता है मेरे बारे में? जय ने लंबी सांस भरी और बोला, अभी तो बस इतना कि तुम बेचैन हो। रेखा, अगर गुस्सा नहीं करो तो बताऊंगी। मैं भला तुम पर गुस्सा क्यों करूंगा? जय बोला। रेखा ने कहा, मुझ पर नहीं, विकी पर। विकी पर क्यों? जय ने पूछा। पता नहीं, पर मुझे लगता है जो मैं तुम्हें बताऊंगी तुम वो सुनकर विकी पर गुस्सा करोगे। मैं आज भी तुम्हारी दोस्त हूं ना? रेखा ने सवाल पर सवाल किया। जय ने भी सवाल पर सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? रेखा ने मुस्कुराकर कहा, ना होते तो बात भी क्यों करती, और तुम्हारे साथ यूं अनजान जगह पर क्यों आती? अगर ना होती तो मैं तुमको हक से यहाँ क्यों लाता और विकी को यूं क्यों डांटता? इतना सुना ही था कि रेखा ने वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। जय उसकी हंसी देखते देखते बोला, हमेशा लगता था कुछ मिस कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी है। आज तुम्हारी हंसी सुनकर लगता है इसी की कमी थी, और अब पूरी हो रही है। क्यों रेखा, इतने बरस दूर क्यों रही तुम मुझसे? और इतना कहकर उसने रेखा की पीठ पर सर रख दिया। रेखा शांत होकर अपने घुटनों पर बैठी थी। 2 मिनट बाद वो बोली, मुझे सच में यकीन नहीं था कि किसी दिन तुम मिलोगे, वो भी इस तरह। जय ने अपना सर हटाया और रेखा के सामने वाले पत्थर पर बैठ गया और बोला, क्यों यकीन नहीं था? मुझे तो यकीन था तुम ज़रूर मिलोगी। मेरे बचपन की जीवन संगिनी कैसे न मिलती? मैंने तो कसम खाई थी तुम्हें ढूंढने की। तुम नहीं जानती हो, मगर रेखा तुम आज भी सिर्फ मेरी हो। मैंने तुम्हारे अलावा किसी को कभी देखा ही नहीं। ये सुनकर रेखा ने जय की तरफ देखा। जय मुस्कुरा दिया और उठकर डूबते सूरज को देखते हुए बोला, तुम्हारे जाने के बाद मैं खूब रोने लगा था। तो माँ ने मुझसे कहा, जब बड़ा हो जाऊंगा तो तुमको ढूंढ लूंगा, और तुमको खोजने का एक ही रास्ता था, डॉक्टरी। तो बस खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। उस साल जब मैंने टॉप किया तो पापा को आश्चर्य हुआ। तो माँ ने कहा कि यही रास्ता सही है। बस फिर तो रुक कर देखा ही नहीं तुम्हारे अलावा किसी को। आज भी नहीं देखता, और आज मैं डॉक्टर हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। रेखा, जी तो चाहा था रात ही तुमको सब कुछ बता दूं, मगर तुम और मेघा को ऐसे हैरान देखकर हिम्मत नहीं पड़ी। और अब जी करता है कि दिल खोलकर रख दूं तुम्हारे सामने। इतना कहकर जय उसके सामने वाले पत्थर पर फिर बैठ गया। रेखा थोड़ी देर शांत रही और फिर बोली, जय, पिछले कुछ महीनों से एक लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मुझसे कहता है कि उसे मुझसे प्यार है, बदतमीजी भी करता है, और वो कोई और नहीं, विकी है। रेखा ने जय को सवालिया निगाहों से देखा तो जय बोला, हॉस्पिटल में जिस तरह सलूक किया उसने, मैं कुछ कुछ समझ गया था, फिर भी पूरी बात नहीं बताती। फिर मेघा भी बताने वाली थी, मगर तुमने और विकी ने उसे रोक दिया, और पूरे रास्ते यही बताने की कश्मकश रही। और अभी तुमने कहा तो मैं समझ गया ये विकी है। मगर ऐसा क्यों है? रेखा ने सारी बात बता दी। जय ने कहा, विकी को मैं समझाऊंगा, वो समझ जाएगा, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी जब तुम राजी नहीं तो कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हारी मर्जी के विपरीत कुछ नहीं होगा। रेखा, रेखा ने डूबते सूरज की आखिरी किरणों में जय की आंखों में देखा। उसे लगा सूरज डूब नहीं रहा, बल्कि उसके लिए उग रहा है। वो जय को देखती ही रह गई। 2 मिनट बाद उसने अपनी निगाहें झुका ली और बोली, काफ़ी देर हो गई है जय, घर जाना होगा, चलें? गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाऊंगी। और फिर जय की तरफ मुस्कुराकर देखा। जय, चलो। दोनों शांत से ही घर तक आए। मेघा को गाड़ी की आवाज़ आई तो वो खिड़की के पास आई। उसने देखा रेखा गाड़ी से नीचे उतर रही थी, और जय भी उतरा। रेखा ने चाय के लिए कहा और जय फिर कभी कहकर चला गया, और रेखा 2 मिनट वहीं खड़ी रह गई
और फिर मुस्कुराकर घर के अंदर आई। मेघा झट से नीचे आई और 2 घंटे के बाद दरवाज़ा खोला। रेखा बोली, कुछ खाएगी, बना दूं? मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। रेखा को पता ही नहीं चला कि वो मेघा के घर पहुंचने के पूरे 2 घंटे बाद आई है। तो मेघा बोली, दी खाना तो बन गया, आप फ्रेश हो लो, मैं लगा देती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली गई। रेखा ने पूछा, इतनी जल्दी बना दिया तुमने खाना? मेघा, दी पूरे 2 घंटे लगे हैं, जल्दी नहीं बना। रेखा सोचने लगी, मतलब मैं जय के साथ 2 घंटे से अकेली थी और मुझे पता भी नहीं चला। फिर खुद से पूछा, ये क्या हो रहा है तुझे? दिल से हल्की सी आवाज़ आई, शायद मोहब्बत। इतना सुनते ही वो जल्दी से बोली, धत, और मुंह हाथ धोने चली गई। न जाने कौन सी सुध में नहाते नहाते गुनगुनाने लगी, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। मेघा को सुनाई दिया तो वो हैरान रह गई। वो दरवाजे के बाहर से ही बोली, लगता तो है आपको कुछ हो गया है। कपड़े ले गए हो आप या मैं दूं? रेखा को अब होश आया। वो हल्के से खुद से बोली, उफ, ये क्या? अब मेघा से क्या कहूँ, कपड़े तो बाहर ही रह गए। मेघा ने दोबारा से आवाज़ लगाई, दी कपड़े दूं? रेखा थोड़ा सा धीमी आवाज़ में बोली, दे दे। मेघा को अब शैतानी सूझी। वो ज़ोर से बोली, अरे बोलो ना, दूं या ना दूं? रेखा समझ गई उसकी शैतानी। वो बोली, देती है या वहीं आकर मारूं? मेघा ने कदम बढ़ाए और गुनगुनाने लगी, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। इधर रेखा ने जल्दी से अपना मुंह तौलिए में छुपा लिया और उसे याद आने लगा जे के कहे वो शब्द, तुम आज भी मेरी हो रेखा। वो थोड़ा और शर्मा गई, फिर जल्दी से कपड़े पहने खुद को नॉर्मल किया और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। मेघा ने नज़र ही नहीं मिलाई और 2 कोर खाने के बाद बोली, भर गया पेट? और जल्दी से हाथ धोकर कमरे की तरफ भाग गई। मेघा ने खुद से कहा, लगता है दी को मोहब्बत हो गई है। और विकी का रास्ता कट गया। फिर खुद से सवाल किया, कहीं दी ने अब तक शादी अपने इस दोस्त की वजह से तो नहीं की? तभी इतना शर्मा रही हैं। 2 दिन हुए भी नहीं और इश्क का रंग इतना गहरा। मतलब इंतज़ार दोनों तरफ बराबर था। फिर वो हंस पड़ी और कमरे में जाकर विकी को फ़ोन लगाया। और इधर रेखा ने आईने में खुद को देखा और शर्मा गई। जल्दी से दुपट्टा ओढ़ लिया और बिस्तर पर लेट गई और फिर खुद से बोली, इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? मेघा को पक्का शक हो गया होगा। फिर खुद को झिड़कते हुए बोली, क्या शक? सच तो यही है ना कि तूने एक उम्र से उनका इंतज़ार किया है, बिना ये सोचे कि वो मिलेंगे या नहीं। उन्हीं से तो प्यार। और फिर लजा गई। तभी मोबाइल बज पड़ा। उसने खोलकर देखा, जे के मैसेज थे, वो भी इमोजियाँ। उसने भी स्माइली की, एक शर्माती हुई इमोजी भेजकर गुड नाइट बोलकर सो गई। आंखों में नींद नहीं थी, मगर फिर भी ना जाने क्यों वो जय से बात करने से बच रही थी। अगले दिन वो जानबूझकर अस्पताल में भी जय के सामने नहीं आई और जय उसे ढूंढता ही रहा, मगर वो नहीं दिखी। और रात को घर भी चली आई और फिर अस्पताल की तरफ से 2 दिन के लिए शहर से बाहर चली गई। उधर मेघा ने विकी को रात को तो नहीं, मगर जिस दिन रेखा लौटने वाली थी उस दिन सब बता दिया। ये जानकर विकी रेखा से मिलने एयरपोर्ट गया और उधर जय भी रेखा को लेने एयरपोर्ट गया। फिर दोनों को रेखा दिखी। दोनों भाई एकदम से सामने आ गए। रेखा भौचक्की रह गई। वो एकदम से पूछने लगी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? विकी बोला, मैं तो आपको लेने आई हूँ, चलिए मेरे साथ। रेखा ने जय की तरफ देखा। जय एक कदम पीछे हट गया और बोला, मैं बस देखने आया था, और तेज कदमों से चला गया। रास्ते में विकी गाड़ी बहुत स्लो चला रहा था और रेखा जय के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक गाड़ी के ब्रेक लग गए। रेखा अपनी सोच से बाहर आई तो देखा गाड़ी वहीं रुकी थी जहां उस शाम वो जय के साथ थी। एक अजब सा रूहानी सा एहसास हुआ उसे और वो पहाड़ के ऊपर चढ़कर बोली, यहाँ क्यों लाए हो विकी तुम मुझे? यहाँ तो मैं जय के साथ आई थी। जय भैया क्या लगते हैं आपके? विकी ने सीधा सवाल किया। रेखा, मतलब? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, क्या मतलब है विकी तुम्हारा? विकी पहाड़ के ऊपर आया और पहाड़ से रेखा को लटकाते हुए उसका एक हाथ कसकर पकड़ता हुआ बोला, मेरे भैया से क्या नाता है आपका? जवाब दीजिए, नहीं तो इसी वक्त यहाँ से गिरा दूंगा। रेखा ने निडरता से कहा, गिराना चाहो तो गिरा दो, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूं। मैं सालों पहले कह चुकी हूँ, मेरा तुमसे बस इतना सा नाता है कि तुम मेघा के दोस्त हो, और जहाँ तक जय की बात है वो मेरा निजी मामला है। इतना कहकर रेखा ने विकी का हाथ जोर से पकड़ा, ऊपर की तरफ आ गई। विकी हंसता हुआ ताली बजाता हुआ बोला, वाह वाह वाह, जुम्मा जुम्मा भाई से मिले 2 दिन भी नहीं हुए, वो निजी मामला हो गया। और मैं फिर दौड़ता हुआ आया और रेखा को उसकी बाहों में पकड़कर अपने सीने की तरफ लाया और बोला,
जो पिछले 2 बरस से आपको चाहता हूँ उसका कुछ नहीं। रेखा की बाहें उसने इतना कसकर पकड़ी थी कि उसे दर्द होने लगा। वो एकदम से बोली, छोड़ो विकी, मुझे दर्द हो रहा है। मगर विकी ने नहीं छोड़ा। तभी एक घूंसा आया और विकी के गाल पर पड़ा और साथ ही आवाज़ आई, खबरदार, जो आज के बाद रेखा के साथ कुछ भी गलत करने की या ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। विकी इस घूंसे से सचमुच झटक गया और जय ने रेखा को अपने पीछे कर लिया। विकी उठा और अब दोनों भाई आमने सामने थे। रेखा को लगा अब दोनों भाइयों में झगड़ा होगा। ये सोचकर उसे गिल्टी सी लगी तो वो दोनों के बीच आ गई और बोली, रुक जाओ प्लीज़, तुम दोनों भाई झगड़ा मत करो। और हाथ जोड़ने लगी दोनों के आगे और फिर बोली, मैं चाहती थी तुम दोनों भाइयों के बीच झगड़ा ना हो, इसलिए मैं पिछले दिनों तुम दोनों से नहीं मिली और ये सम्मेलन भी चुपचाप चली गई थी। प्लीज़ मत लड़ो मेरे लिए। तो बिल्कुल भी नहीं। रेखा की बात सुनकर और उसे इस तरह खड़े देखकर दोनों भाई खिलखिलाकर हंस पड़े और एक दूजे के गले लग गए। जय ने जल्दी से विकी का गाल सहलाया और बोला, ज़्यादा तेज तो नहीं लगाना बच्चे। विकी बोला, लगेगा ही, सनी देओल जैसा हाथ है आपका, जबड़ा ही हिला दिया। सॉरी, मारा तो हल्का ही था, जय बोला। और दोनों भाई ने एक दूसरे को गले लगा लिया। रेखा हैरानी से देख रही थी। उसे ऐसे देखता हुआ देख जय विकी के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, इतना सा था जब से पाला है मैंने इसे, इसकी किसी बात का बुरा कैसे लग सकता है मुझे, और मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ। विकी बोला, भाई मेरी ज़िंदगी की हैं, इनकी दी हुई ज़िंदगी है, लेना चाहें तो शौक से ले लें, मगर मैं इनसे लड़ाई किसी भी वजह से नहीं कर सकता। रेखा, तो वो क्या था जो अभी हुआ। विकी, वही जो अस्पताल में हुआ था। मैंने इनकी बात नहीं मानी और आपके साथ फिर बदतमीजी की, इसलिए इस बार जोर से पड़ गई। अब मैं जाता हूँ। और विकी जय के गले से लगकर लव यू भाई कहकर चला गया। जय ने उसे जाते देखा। रेखा भी देख रही थी। तभी जय बोला, हाथों में दर्द तो नहीं है ना। रेखा ने सवाल पर सवाल पूछा, आप यहाँ कैसे आए, एयरपोर्ट से तो चले गए थे। मुझे विकी के साथ जाने देकर। जय बोला, पहले नहीं जानता था लेकिन अब जानता हूँ। विकी की तुम्हारे लिए भावना है और फिर उसे भी जानता हूँ, वो थोड़ा गुस्से वाला है, इसलिए तुम लोगों के पीछे पीछे आ गया। रेखा बोली, मगर विक्की को इस तरह से क्यों मारा, उसे बुरा नहीं लगा होगा और वो चला भी गया। जय बोला, उससे आज बात करनी ही होगी, मगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। रेखा ने कहा, कौन सा सवाल। जय रेखा के पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, उस शाम के बाद मुझसे भाग क्यों रही हो, क्यों 2 दिन बात नहीं की और फिर बिना बताए ये सम्मेलन के लिए हामी भरकर चली भी गई, बताओ क्यों। विकी को जवाब देना जरूरी नहीं समझती क्या मुझे भी। रेखा ने जय की तरफ देखा और बोली, तुमको क्या लगता है। जय बोला, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी हैं, ये कुछ जानने नहीं देती। जय के मुंह से ये सुनकर रेखा ने अपनी आंखें नीची कर ली। जय फिर से बोला, और ऊपर से ये पलकों का पर्दा लगा देती हो वो अलग, कैसे पहचाने। रेखा अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, हे भगवान, आज भी यही जवाब। जय बोला, तो क्या कहूँ, करती ही हो ऐसा। रेखा, जानती थी अगर जय नहीं बदला है तो वो बचपन वाला ही जवाब देगा, मगर इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी, तुमको खुद पता करना होगा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरी इन आंखों में है, अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। जय धीरे से रेखा के और करीब आया और बोला, तब तो तुमको ये शर्म का पर्दा हटाना पड़ेगा और मुझे इन झीलों में डूबना पड़ेगा। शायद तब जान जाऊं कि इन आंखों में मेरे लिए क्या है और इस दिल में मेरे लिए क्या है। इतना कहकर जय ने हल्के से रेखा के दिल पर हाथ रख दिया। रेखा की धड़कन, उसकी सांसें जय की इस हरकत से तेज हो गई। कुछ अजीब सा लगा उसे और रेखा जय का हाथ अपने दिल से हटाकर उससे दूर खड़ी हो गई। धड़कनें तेज तेज चल रही थी उसकी, उससे संभल नहीं रही थी। वो जल्दी से नीचे को दौड़ पड़ी और कार के पास जाकर खड़ी हो गई। जय भी उसके करीब आया और बोला, एक दिन अच्छे से पढ़ लूँगा तुम्हारी आंखें और तुम्हारी धड़कन भी, जो अभी बहुत तेज चल रही है। और मुस्कुराकर कार की दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रेखा ने ये सुना तो उसे हंसी आ गई, लेकिन धड़कन नहीं संभल रही थी। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर खामोशी ओढ़ी रही और जब घर आया तो जल्दी से उतर गई। जय सुनो, तुम्हारी आंखों में आज भी मैं ही दिखता हूँ, मगर जब तक खुद नहीं कहोगी तब तक मानूंगा नहीं। बचपन में नहीं माना तो अब भी नहीं मानूंगा, जिद्दी जो हूँ। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि तुम सिर्फ मेरी हो,
रेखा ने ये सुनते ही खुश होकर पलटकर जे को देखा। जे ने एक फ्लाइंग किस उसकी तरफ उछाली और कार स्टार्ट कर चला गया। और रेखा को लगा उसकी वो किस उसकी रूह तक को चूम कर चली गई। मेघा बाहर से आई और मुस्कुराती ले जाती हुई रेखा से बोली, ओ दी क्या हुआ? रेखा ने नहीं सुना तो उसने उसे जोर से हिला दिया और बोली, ओ हेलो दीदी, हुआ क्या आपको? किसे देखकर मुस्कुरा रही हो? रेखा को होश आया तो वो बोली, जे, और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मेघा बोली, मतलब ये गई इनको इश्क हो गया जय मल्होत्रा से, विकी से नहीं। मतलब कि ये सोचते ही वो खुशी से उछल पड़ी। वो कमरे में गई और विकी को फ़ोन मिलाया। मेघा का फ़ोन उठाते ही विकी ने काट दिया, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और पार्टी करके वापस घर आया तो जय इंतज़ार कर रहा था। जय को देखते ही विकी बोला, आप सोए नहीं भैया? जय, जब से यहाँ आया हूँ रोज़ अकेले ही खाना खाता हूँ, सोचा आज तेरे साथ खा लूँ। तू खाकर तो नहीं आया ना? विकी, भैया आप लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। थोड़ी देर में विकी फ्रेश होकर आया तो दोनों भाइयों ने साथ खाना खाया। आज बहुत दिनों बाद जय ने खुद खाना बनाया था, भरवा भिंडी और पराठे, जो कि दोनों भाइयों को पसंद थे। विकी खाकर आया था मगर भैया के हाथ के वो 2 पराठे ज़्यादा खा गया तो पेट दर्द होने लगा। जय ने उसे हाजमे की गोली दी और बोला, जब खाकर आया था बाहर से तो क्यों खाया? आपके हाथ के पराठे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं तो 2 ज़्यादा खा गया इसलिए पेट ज़्यादा भर गया। विकी हंसता हुआ बोला और फिर जय की गोद में लेट गया। जय धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फिराने लगा। दोनों भाइयों में बहुत अंतर था। जहाँ विकी को बॉडी बनाने का शौक था वहीं जय को बस फिट रहने से मतलब था। जहाँ जय के बाल करीने से बने रहते वहाँ विकी के खड़े रहते मुर्गी के कलगी स्टाइल में। जय तो यही कहता था उसके बालों को। जे की लंबाई 5 फुट 10 इंच थी और विकी पूरा 6 फुट का। बास्केटबॉल खिलाड़ी एक तरफ, जे ने डॉक्टरी भी बस रेखा के लिए की थी। वहीं विकी हर चीज़ में नंबर 1, पढ़ने से लेकर खेलकूद और गुस्से में भी। जे समझदार और सीधा इंसान, गुस्सा कभी नहीं आता, और विकी शैतान और मनमोजी। पर एक बात दोनों तरफ थी और वो थी रेखा के लिए दोनों का प्यार। जे केवल 1 साल बड़ा और विकी लगभग 10 साल छोटा, मगर परवाह दोनों करते रेखा की। रेखा से विकी को मिलते बस 2 साल हुए थे और जे ने उसे बचपन से अपना माना था। विकी को परवाह नहीं थी कि रेखा कितनी बड़ी है, बस प्यार था उसे, जिसे रेखा आकर्षण कहती थी और विकी मोहब्बत। और इधर रेखा और मेघा में भी ऐसा ही अंतर था। रेखा सूट साड़ी पहनने वाली और मेघा जींस टॉप वाली। रेखा अपनी उम्र का लावण्य लिए खूबसूरत डॉक्टर, गालों पर पड़ते तो छोटे छोटे डिम्पल, सुर्ख होंठ और नाजुक सी अपने मन की बातों को भी मुश्किल से लब पर लाने वाली। और दूसरी तरफ मेघा रफ एंड टफ, खूबसूरती के साथ स्मार्ट और हाजिर जवाब भी, और उभयमुखी व्यक्तित्व, मगर फिर भी कुछ तो था वो जो सबसे छुपा रही थी। यहाँ तक कि रेखा से भी, जिसे कोई बात बताए बिना वो रह नहीं पाती थी। अब यह जवाब तो वक्त के गर्भ में था कि आखिर क्या। खैर, विक्की के सिर पे हाथ फेरते फेरते जय ने पूछा, कब से जानते हो तुम रेखा को? विकी उठा और बोला, मेघा को 2 साल से और रेखा जी को भी। जय ने हिचकिचाते हुए कहा, मुलाकात कैसे हुई रेखा से तुम्हारी? विकी उठकर थोड़ा सा आगे को आया और बोला, उस दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। पता है भैया, मेरे दोस्त उनके पास ले गए थे और मैं पट्टी नहीं करवा रहा था तो उन्होंने ज़बरदस्ती कर दी। मुझे बिल्कुल आपकी तरह डांट रही थी और तब मैंने उनको गौर से देखा। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो, मुझे आज भी याद है। रेड कलर का सूट, वाइट दुपट्टा, कानों में झुमके जो बार बार हिल रहे थे, बाल खुले हुए वास्तव में बंधे थे मगर रबड़ फिसल कर गिर गया उनकी रेशमी जुल्फों से। मुस्कुराते 2 सुर्ख लब, उनमें से झांकते मोती। सच भैया, मैंने इतनी खूबसूरत कोई देखी ही नहीं। उस पर इतने हक से डांटना और परवाह, सच में दिल आ गया उन पर। मैंने बस उनको ही देखा था और फिर मैं बार बार उनसे मिलने लगा। तब पता चला वो तो हमारी ही क्लासमेट, मतलब दोस्त मेघा की दीदी है। विकी की बातें जय गौर से सुन रहा था। जय उठकर खिड़की की तरफ गया और बोला, प्यार करते हो तुम उससे? विकी तुरंत बोला, बहुत सारा भैया, मगर वो तुमसे बड़ी हैं, जय ने एकदम से कहा। विकी ने कहा, तो क्या हुआ, आजकल ये सब नहीं मानते? जय ने फिर पूछा, क्या उसने कभी हाँ कही तुमको? विकी बोला, नहीं, और वो बोलेंगी भी नहीं, मैं जानता हूँ। जय ने धीरे से पूछा, क्यों? विकी जय के पास आया और उसे गले लगाया और बोला, क्योंकि वो मुझे उस नज़र से देखती ही नहीं और वो मुझे मेघा की तरह बच्चा समझती हैं।
जय ने पूछा। जब तुम सब कुछ जानते हो तो फिर क्यों करते हो उनके साथ यूं ज़बरदस्ती और बदतमीज़ी? विकी बोला। वो अभी नहीं कहती मगर मैं उनको एहसास करा के रहूँगा, और मैं नहीं चाहता हूँ वो किसी गलत आदमी के चक्कर में पड़े। इतनी खूबसूरत लड़की पर तो कोई भी मर मिटेगा, आप भी तो। इतना बोलकर विकी झट से जय से अलग हो गया और पलटकर अपने मुंह पर हाथ रख दिया। जय ने आराम से कहा, वो मेरे बचपन की दोस्त है, मैं परवाह करता हूँ उसकी आज भी। वही है जिसकी वजह से मैं आज एक कामयाब डॉक्टर हूँ। फिर बहुत धीरे से बोला, तुम नहीं समझोगे वो क्या है मेरे लिए। विकी बोला, कुछ कहा भैया आपने? जय बोला, सोचकर देखो अगर उसे तुम्हारी जगह कोई और पसंद आ गया तो। विकी बोला, ऐसा नहीं हो सकता। तब तक तो मैं उनको एहसास दिला दूंगा। आपकी दोस्त हैं वो, मगर मेरी ज़िंदगी कोई और नहीं आ सकेगा, और अगर आया तो उनकी खुशी में ही मेरी खुशी। इतना कहकर भरी आंखें लिए विकी अपने कमरे में चला गया और जय सोच में पड़ गया। एक ही लड़की के पीछे दोनों पागल हुए थे। जय तो अब जी ही रेखा के लिए रहा था। उसने खूब सोचा और पहले तो तकदीर के हवाले खुद को डाल दिया, मगर फिर उसे रेखा की आंखों में देखे वो एहसास याद आए तो उसने सोच लिया कि रेखा की आंखों में जो देखा था वो उसे बाहर ज़रूर लाएगा। और अब उसने सोच लिया कि विकी को समझाना पड़ेगा कि रेखा सिर्फ उसकी है, आज से नहीं बचपन से। यही निर्णय लेकर वो अपने कमरे में सोने चला गया। तभी उसे फ़ोन की याद आई और उसने रेखा को मैसेज में एक हंसती हुई स्माइली भेजी। अब जय रेखा को खोना नहीं चाहता था। रेखा ने मैसेज देखा तो उसने भी हंसती हुई स्माइली भेज दी। जय, सो गई हो? रेखा ने मैसेज किया। सोई होती तो जवाब थोड़े ही देती, मगर अब सोने जा रही हूँ, और शुभ रात्रि बोलकर सो गई। विकी का भी मैसेज आया था जो उसने देखा ही नहीं। इधर मेघा ने विकी को मैसेज किया जो उसने देखा ही नहीं। विकी की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। इधर मेघा भी सोई नहीं थी। जय भी जाग रहा था और रेखा एक अकेली सो रही थी। हल्की हल्की चांदनी उसे आकर छू रही थी और वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसे में थोड़ी देर बाद जय चुपके से उसके कमरे में आया। उसने रेखा को सोते देखा और देखता ही रह गया। काफ़ी देर तक उसे निहारने के बाद वो जाने लगा और जाते जाते बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुमको किसी का नहीं होने दूंगा। विकी छोटा है, उसे समझना होगा कि तुम उसकी भाभी हो, बस, और बेफिक्र रहो। विकी ने जय को देखा और अपने कमरे में दौड़ता हुआ चला गया। इधर जय अस्पताल पहुंचा तो रेखा के बारे में पता किया। पता चला रेखा अपने कमरे में ही है। वो जल्दी से उसके कमरे में गया। देखा तो रेखा काम कर रही थी और बार बार उसके बाल उड़कर आंखों के आगे आकर उसे तंग कर रहे थे। वो उसके पीछे आया और उसके सारे बालों को लेकर उनमें क्लिप लगा दी। रेखा ने मुस्कुराकर देखा और काम करने लगी। जय ने उसे कहा, रेखा तुमने बताया ही नहीं, तुम्हें कौन सा भाई पसंद है? रेखा, तुम अभी भी वहीं अटके हो। अरे उससे बाहर आओ, और सर याद कर रहे हैं आपको, जाइए जनाब। वो कुछ कहता उससे पहले ही एक चपरासी उसे बुलाने आ गया। वो चला गया तो रेखा अपने आप से बोली, मुझे तुम पसंद हो बचपन से ही। विकी तो बच्चा है और बच्चे सबको पसंद आते हैं। उनकी शैतानियों को नज़रअंदाज करना ही सही है। उसने इतना कहा और हंस दी। इधर रेखा को लग रहा था कि दोनों भाई बस यूं ही ये सब कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ दोनों भाइयों ने आपस में एक जंग छेड़ दी थी जिसमें विकी की हार निश्चित थी। वो अच्छे से जानता था और जय की जीत का कुछ पता नहीं था। फिर भी जय लड़ रहा था, और विकी, वो क्यों लड़ रहा था वो सिर्फ विकी ही जानता था। विकी कॉलेज आया तो मेघा मिली। मेघा को देखते ही विकी बोला, मेरा फ़ोन क्यों खड़खड़ाती रहती है तू? मेघा बोली, ये बताने को कि जो जंग तुम अपने ही भाई से लड़ रहे हो ना, वो तुम 2 साल पहले ही हार चुके हो। रेखा दीदी तुम्हारी नहीं हो सकती, वो तुमसे प्यार कर ही नहीं सकती, इसलिए पीछे हट जाओ। क्योंकि मुझे लगता है रेखा दीदी डॉक्टर जय से प्यार करती हैं। विकी, और डॉक्टर जय मतलब मेरा भाई प्यार करता है तुम्हारी दीदी से? मेघा, वो कहते तो हैं रेखा सिर्फ मेरी है। कभी आंखों में जुनून की तरह देखी है ये बात? नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर उनमें डॉक्टर रेखा के लिए जुनून होता तो वो बर्दाश्त भी नहीं कर पाते कि मैं भी डॉक्टर रेखा के बारे में कुछ सोचता हूँ। मेघा, तुम उनके छोटे भाई हो, तुम्हारी भी तो खुशी मायने रखती है। विकी,
यही तो बात है, कल मैं चाहूँगा तो वो मेरी खुशी के लिए मेरे रास्ते से हट जाएंगे। फिर भले डॉक्टर रेखा उनसे कितना भी प्यार करती हो, वो उन्हें लाकर मेरी झोली में डाल देंगे, वो भी हंसकर। तो मेरी हार कैसे? मेरी तो जीत हुई ना। इतना कहकर विकी गर्व से सिर उठाकर क्लास में चला गया और मेघा विकी को देखती ही रह गई। वो घर आई तो देखा दी आई नहीं थी। उसने फ़ोन किया तो पता चला रेखा जे के साथ लंच कर रही है। मेघा ने खुद से कहा अब तो अकेले ही खाना खाना है तो आदत डाल ले। तभी विकी की आवाज़ आई, मगर दो लोगों का खाना अकेले कैसे खाओगी? इससे अच्छा मुझे खिला दो। मेघा ने देखा तो विकी मुस्कुरा रहा था। आ जाओ तुम ही सही। विकी, ये क्या बात हुई? अरे दिल से स्वागत करो। मेघा, चुपचाप खाओ नहीं तो ये भी नहीं दूंगी। विकी चुपचाप खाना खाने लगा। इधर रेखा को ब्रेक से 5 मिनट पहले ही जय ने लंच बाहर करने के लिए पूछ लिया था, तो वो उसके साथ लंच पर गई। पर ये क्या, जय उसे होटल ले जाने के बजाय घर ले आया। दरवाजे पे आते ही वो रेखा से बोला, आओ, आज सोचा तुमको घर दिखा दूं, अच्छा है ना, पसंद आया ना? रेखा ने गौर से देखा। घर की एक एक चीज़ उसके पसंद की थी। बचपन से ही रेखा को जो पसंद था वही अब भी पसंद है। ये बात से अनजान जय ने उसके बचपन की पसंद के हिसाब से घर सजाया था। रेखा का मन गुदगुदाने लगा। वो बोली, जय, तुमने सब मेरे बचपन की पसंद से सजाया है, मगर क्या तुम ये नहीं जानते हो कि मेरी पसंद बड़े होकर बदल भी सकती है? जय बोला, जय की पसंद तो आज भी रेखा है और जय का भरोसा है कि रेखा की पसंद भी आज भी जय होगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इस घर की चीज़ें उसकी आज जैसी पसंद की ना हो तो। वो जब चाहे ये सब बदल सकती है। रेखा उसके पास आई और उसकी आंखों में देखकर बोली, क्या लगता है तुमको मैं ये सब बदलना चाहूंगी? जय ने झट से कहा, नहीं, और मुस्कुराकर किचन की तरफ मुड़ गया। रेखा उसके पीछे जाते हुए बोली, इतना कॉन्फिडेंट? जय बोला, खुद पर भले ही ना हो मगर तुम पर है। अच्छा बताओ क्या खाओगी? रेखा, तुम बनाओगे? जय, हाँ मैं बनाऊंगा। याद नहीं है तुम बचपन में कहा करती थी कि तुम बनाना और मैं खाऊंगी? तो बस थोड़ा ज़िंदगी ने सिखाया और थोड़ा मैंने तुम्हारे लिए ये सब बनाना सीख लिया। ये सब सुनकर रेखा की आंखें भर गई और बोली, इतना चाहते हो मुझे? जय, तुम सिर्फ मेरी हो। रेखा, तो रोकते क्यों नहीं मुझे जब मैं विकी के पास जाती हूँ या वो मुझे ले जाता है तुमसे दूर? बोलो जय। जय ने विकी का नाम सुना ही था कि एकदम से जेब से फ़ोन निकाला और विकी को फ़ोन करके पूछा कि उसने खाना खाया या नहीं, और तुरंत आने को कहा। जबकि विकी और मेघा उसी वक्त वहां पर आ गए थे। ये देखकर रेखा पीछे हट गई और जय ने विकी को देखा तो तुरंत बोला, बता क्या खाएगा तू? अभी तक ऐसे ही घूम रहा है। चल मुंह हाथ धो और मैं तेरे लिए फट से कुछ बनाता हूँ। इतना कहकर जय ने रेखा के लिए जो बना रहा था उसे किनारे रखा और जय के लिए नूडल्स बनाने लगा। रेखा ये सब देखती ही रह गई और धीरे से बाहर को आ गई और मेघा से बात करने लगी। इधर विकी ये सब देख रहा था। वो एकदम से रेखा के पास आया और उसके बालों से क्लिप खींची और बोला, मैंने आपसे कहा था ना आपके बाल खुले अच्छे लगते हैं, तो फिर आपने क्यों बांधा फिर से? जय ने ये सुना तो वो नूडल्स अधूरे छोड़कर बाहर को आया और बोला, काम के वक्त बार बार परेशान कर रहे थे इसलिए बांध दिए थे। रेखा कुछ बोलती उससे पहले ही विकी ने क्लिप रेखा को पकड़ा दी और बोला, इसे फिर से लगा लीजिए क्योंकि बाल अब ज़्यादा उड़ेंगे क्योंकि आप मेरे साथ चल रही हैं। रेखा, किधर चल रही हूँ तुम्हारे साथ? वो एकदम से बोला, लंच पर, और हाँ डिनर मेघा के साथ कर लेना, वो यमी फूड बनाती है। और भाई मैं नहीं खा रहा नूडल्स, वो आप खाओ, चाहो तो मेघा को खिलाओ, मैं जा रहा हूँ। फिर उसने ज़ोर से मेरी डॉक्टर रेखा के साथ बोला और उसी के सामने रेखा का हाथ पकड़कर उसे बाइक पर बैठाकर ले गया। रेखा की नज़र जय को देखती ही रह गई और जय ये सब देखता रहा, कुछ बोला नहीं। और मेघा समझ ही नहीं पाई ये सब हो क्या रहा है। वो बोली, दी तो आपके साथ आई थी लंच पर, उन्होंने बताया था कि आप उनके लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं, मगर आपने तो उनके लिए बनाना छोड़कर विकी के लिए बनाना शुरू कर दिया। जय, हाँ वो मैं। मेघा, आपकी ज़िंदगी में दो लोग इम्पोर्टेंट हैं तो दोनों को अलग अलग जगह देना सीखिए और अलग अलग इम्पोर्टेंस भी। विकी अब छोटा बच्चा नहीं है और मेरी दी आपकी ज़िंदगी में सालों बाद आई हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो आपके साथ रहें तो उनको उनकी पूरी जगह दीजिए। यूँ इग्नोर करेंगे तो उनको खो देंगे। फिर आप भले रटते रहें तुम सिर्फ मेरी हो, ये हो वो हो या जो भी। जो विकी ने आज उससे कहा था मेघा ने आज वही महसूस किया
और जय ने अनजाने ही रेखा को दर्द देकर अपने से दूर धकेल दिया। इधर रेखा बाइक पर जा रही थी मगर उदास थी। तो विकी बोला, डॉक्टर कसकर पकड़ो क्योंकि अब बाइक हवा पर सवार होगी, और बाइक तेज कर दी। रेखा ने जल्दी से विकी को पकड़ा और बोली, ये क्या कर रहे हो विकी, मुझे डर लग रहा है। विकी बोला, डरती क्यों हो डॉक्टर, मैं हूं ना आपका देवर। और गाड़ी तेज कर दी। एक पल को रेखा सोच में पड़ गई। वो होटल तक आए थे कि उसने विकी का हाथ पहली बार खुद पकड़ा और उसे होटल से बाहर की तरफ लाई। और कुछ पूछने ही वाली थी कि विकी ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे कपल जाते हैं होटल में वैसे ही बढ़ा और बोला, यूं ही चलिए साथ में। अगर मुझ पर भरोसा हो तो जो मैं कहता हूँ वो करती चलो भाभी। रेखा हैरानी से विकी को देख रही थी और वही कर रही थी जो वो करवा रहा था। मगर वो देवर और भाभी शब्द सुनकर हैरान थी। दोनों कपल की तरह अंदर आए और विकी ने जिद कर रेखा को बिल्कुल वैसे ही अपने हाथ से खाना खिलाया जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को खिलाता है। रेखा खा तो रही थी और खिला भी रही थी मगर विकी के एक साथ दो रूप देखकर अंदर ही अंदर उलझ रही थी। मगर कुछ पूछ नहीं रही थी। खाना खाकर विकी उसे उसी स्थान पर ले गया जहां जय रेखा को लाया था। फिर एक पत्थर पर वो बैठ गया और रेखा से कहा वो उसकी पीठ पर सर टिकाकर बैठ जाए। जब उसने मना किया तो अपना चश्मा उतारा और कुछ दिखाया, जिसे देखकर रेखा तुरंत उसकी सारी बात मान गई। वो शर्माकर उसकी पीठ से टिककर बैठ गई। रेखा ने कुछ कहा नहीं पर सवाल उसके मन में उठ रहे थे। आखिर वो पूछ ही बैठी, जे हमारा पीछा क्यों कर रहा है, ये सब चल क्या रहा है। विकी ने सवाल पर सवाल करते हुए पूछा, जो पूछूंगा उसका सच सच जवाब देंगी आप। रेखा ने कहा, पूछो। विकी बोला, आप जे भैया को पसंद करती हो, मेरा मतलब पसंद से ज़्यादा प्यार है। रेखा सवाल सुनकर चुप रह गई। आज जो हुआ था उसने रेखा को सोच में डाल दिया था। विकी ने फिर पूछा, बताइए ना, क्या आप उनको पसंद करती हो। वो तो हमेशा कहते हैं आपको कि आप सिर्फ उनकी हो। रेखा ने विकी की पीठ पर से सिर हटा दिया। जे भी जा चुका था। वो उठकर खड़ी हो गई और डूबता सूरज देखने लगी। विकी बोला, मैं जानता हूँ आप मेरे बारे में फ़िलहाल ऐसा नहीं सोचती। मुझे आपने सदा ही मेघा की तरह समझा है और जब से आपकी आंखों में मैंने जय भैया को देखा है तब से ही मैंने आपको अपनी भाभी मान लिया। पिछले 2 साल में मैंने आपकी आंखों में सदा अपने लिए स्नेह देखा है, मोहब्बत नहीं। और शायद आप ठीक कहते थे, आप मेरा बस आकर्षण, एक जिद ही थे शायद, जो जय भैया के आने के बाद स्पष्ट रूप से समझ आ गया। मगर रेखा ने विकी की तरफ देखा और बोली, मगर। विकी बोला, वो बाद में, पहले आप बताइए, भैया से प्यार करती हो आप। रेखा बोली, सालों पहले बचपन की याद लेकर बाबा के साथ इस शहर में आई थी और जल्द ही उनसे दूर भी हो गई। रह गई तो बस एक मेघा, जो जिम्मेदारी भी है और एक अकेला साथी भी। जब बाबा गए तो खूब रोती थी और ऐसे में अक्सर जय याद आता। सोचती वो पास होता तो मैं अकेली ना होती। और यही सोच उसे हर पल अपने साथ कभी दूर महसूस कर जीती रही। कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। बहुत से लोग आए शादी का प्रस्ताव लेकर और मैं विनम्रता से मना करती चली गई। नहीं जानती थी ये सब क्यों कर रही हूँ। मगर उस रात जब जे आया और सालों बाद में खुलकर हंसी, और ये बात मुझे मेघा ने कही कि मैं सालों बाद ऐसे हंसी हूँ, तो खुद पर ध्यान दिया। ना जाने क्यों पर जे ने आकर मुझे वो बचपन वाली रेखा वापस कर दी। और जब उसने पहली बार इसी जगह पर कहा कि तुम बस मेरी हो, वो भी यूं आंखों से, तो महसूस हुआ मैं सालों से क्यों अधूरी थी। और इसलिए उसके साथ सब अच्छा लगने लगा। और पहली बार आज तुम्हारे सामने कह रही हूँ कि मैं भी तुम्हारे भाई की तरह उनको बचपन से चाहती हूँ। मगर मैं ये बात पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इतने दिन से तुम्हारे भैया ने जो किया, मतलब कि तुम्हारे साथ तुम्हारी फीलिंग्स जानते हुए भी उन्होंने जो किया वो अटपटा था। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि हर बार जे क्यों मुझे तुम्हारे साथ देखकर कुछ नहीं कहता, क्यों उन्हें मैं नहीं दिखती जब तुम होते हो, क्यों इग्नोर कर देते हैं पूरी तरह। बस इसलिए मेरा दिल आज पूरी तरह जानता ही नहीं कि मैं उस जय के लिए जिसका इंतज़ार किया है, जिसके बारे में मैं जानती ही नहीं थी कि मिलना मुमकिन भी है या नहीं, या फिर इस जय के लिए जो मुझे महसूस करता है कि मैं बस उसकी हूँ। मगर अपने भाई के मेरे साथ बदतर व्यवहार पर भी उसे डांटता नहीं। जानती हूँ 2 बार तुमको डांट लगाई, मगर उसके बाद गले से भी लगा लिया। अब भी मुझे तुम्हारे साथ यूं बैठे देखकर वो चला गया। तुमने मेरे बालों से उसके सामने भी क्लिप खींची, मेरे पास आकर तारीफ की।
मेरा हाथ पकड़कर उसके सामने से ले गए तो भी कुछ नहीं कहा। तो क्या बस कहने के लिए ही जय कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो? इतना कहकर रेखा उदास हो गई, उसकी आंख भर गई। उसने अपने आंसू पी लिए और वापस बोली, इससे तो अच्छा होगा विकी कि मैं ऐसी ही रहूं या कोई और ढूंढ लूं जो सामने आकर हक से कहे तो कि मोहब्बत है। कोई और उसकी तरह हाथ पकड़े तो रोके तो। वास्तव में तो मुझे डर लगता है कि किसी रोज वो तुम्हारे प्रेम में मुझे ही तुम्हें। इतना कहकर वो चुप हो गई और फिर बोली, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती विकी। और इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं जब तुमने मुझे भाभी और खुद को देवर बोला। विकी बोला, मतलब जितना मैं समझता था आप मेरे भाई से उससे अधिक प्यार करती हैं। सबको लगता है कहने से ही बात बनती है, मगर सच ये है कि खामोशी भी पढ़नी आनी चाहिए, जो जय भैया को नहीं आती। रेखा ने विकी से कहा, विकी जो कुछ भी आज कहा मैंने तुमसे, तुम जय को कुछ नहीं बताओगे, तुम्हें मेरी कसम। विकी, कसम मत दो, मैं नहीं बताऊंगा, मगर मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दो और दो दिलों में दबी बात खुलकर और हक से बाहर आए। एक तरफ जय भैया समझेंगे कि आप कोई गिफ्ट नहीं हो, कोई चीज़ नहीं हो जो वो उठाकर मुझे दे दें। आप प्यार हैं उनका जिसके लिए वो बचपन से इंतज़ार कर रहे हैं। और दूसरी बात उनको समझना होगी, तुम सिर्फ मेरी हो, इन शब्दों का मतलब। रेखा, दो दिल कहा तुमने, एक जय का, दूसरा आपकी बहन का। विकी बोला, रेखा मतलब आपकी बहन मेघा प्यार करती है मुझसे, वो भी आज से नहीं, जब मैं मिला था उससे तब से। मगर चुप थी क्योंकि विकी को रेखा पसंद आ गई थी और रेखा उसकी बड़ी बहन है। राह में कैसे आ जाए? रेखा, खा मेरी कसम, तू झूठ नहीं बोल रहा है, मजाक नहीं कर रहा है विकी। इतना कहकर वो विकी का कान उमेटते हुए बोली, देख मजाक मत करना मेरे साथ, नहीं तो। विकी, उई दर्द हो रहा, छोड़ो कान। भाभी बोला, तो अभी से भाभी वाली हरकतें करने लग गई हो? मोहब्बत का खूब रंग चढ़ा है आप पर। विकी की यह बात सुनते ही रेखा ने कान छोड़ दिया और शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगी। विकी बोला, ये हुई ना बात, पता कैसे चली तुझे मेघा के दिल की बात? मैं बहन होकर नहीं समझ पाई, रेखा उदास होकर बोली और पत्थर पर बैठ गई। विकी भी उसी के पास बैठा और बोला, उदास मत होइए भाभी, अपनों से बात छुपाना आसान हो जाता है। और मैं तो इसलिए समझा क्योंकि जय भैया के आने के बाद वो मुझे फ़ोन पर या मैसेज में आप दोनों की करीबियों और मोहब्बत के अपडेट्स देती रहती है। एक दिन मैंने मजाक में पूछ लिया कि अगर मैं और तुम्हारी दीदी अलग हो गए तो तुमको क्या मिलेगा? उसने तुम कहकर फ़ोन काट दिया। उसे लगा मैंने नहीं सुना, मगर मैंने सुन लिया था। फिर उसकी वो पगली दोस्त नहीं है, उससे पूछा तो उसने मुझसे कहा, सच्चाई जानना चाहते हो तो किसी दिन उसकी स्टडी में रखी बुक्स को पलट देखना। बस मैंने उसकी एब्सेंस में देखा तो एक डायरी मिली और पहली बार जाना कि ये पागल मुझे इतना अधिक जानती है। तब से उसकी खामोश नज़र पड़ने की कोशिश करने लगा और जाना कि आप और जय भैया एक दूजे के लिए बने हो और मैं और मेघा एक दूजे के लिए। मगर इन दोनों को लगता है हमें कुछ नहीं पता। जहाँ मेरे भैया को लगता है मैं अभी छोटा हूँ, वहीं आपकी मेघा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए सबक सिखाना तो बनता है ना। रेखा ने विकी की बात सुनी तो उसकी आंखें नम हो गई और वो नम आंखों को पोंछते हुए बोली, खेल मस्ती करता हुआ तू कब खामोशी पड़ने लगा है रे? तुझे गले लगाने का मन कर रहा है। विकी बोला, तो सोचती क्यों हो भाभी, मौका भी है दस्तूर भी है, लगा लो गले से। इतना कहकर उसने रेखा को मेघा और जय दोनों के वहां होने का इशारा किया। ये देखकर रेखा दौड़कर आई और विकी को गले से लगा लिया। विकी भी लग गया। आप और जय भैया साथ में खुश रहें यही चाहता हूँ, इसलिए नाटक बस कुछ दिन और कंटिन्यू कीजिए, विकी ने धीरे से कहा। रेखा बोली, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे खुश रहें, इसलिए मंजूर है। और फिर 2 दिन में ही रेखा और विकी के बीच प्यार है, इसका एहसास सिर्फ जय को ही नहीं बल्कि मेघा को भी हो गया। उस दिन रात को रेखा विकी के साथ डिनर करके वापस आई तो उसने मेघा के कमरे की लाइट चली देखी और कमरे में गई तो पूरे कमरे में सामान इधर से उधर उलट पुलट पड़ा था। कुछ कागज के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे जिन पर कुछ लिखा था, मगर एक दो शब्द कुछ उस डायरी के पन्नों के भी टुकड़े शामिल थे जो मेघा रोज लिखा करती थी। रेखा एक एक कर सब उठाने लगी। फिर उसे मेघा की चिंता हुई तो वो उसे ढूंढते हुए कमरे से बाहर आई। कमरे से बाहर बालकनी से अटैच सीढ़ियाँ थी जो पीछे वाले बरामदे की तरफ खुलती थी और अक्सर बंद ही रहती थी, वो खुली हुई थी। रेखा ने बालकनी से झांककर नीचे देखा तो उसे धुआं दिखाई दिया,
वो जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई तो जो देखा वो देखकर हैरान रह गई। मेघा अपनी डायरी के एक एक पन्ने को आग के पास कुर्सी में बैठी जला रही थी और साथ में रोती जा रही थी। रेखा दौड़कर मेघा के पास गई और उसकी डायरी उसके हाथ से छीन ली और बोली, ये क्या कर रही है? मेघा ने रेखा को देखा तो वो सकपका गई। उसने झट से आंसू पोंछे और हकलाते हुए बोली, दीदी आप यहाँ कैसे? आप तो देर से आने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? विकी ने दिल दुखाया आपका, उसकी तो बैंड बजा दूंगी मैं। इतना कहकर रेखा से नज़र बचाकर निकलने लगी। रेखा ने बगल से जाती हुई मेघा का हाथ पकड़ा और बोली, तू इतनी बड़ी कब हुई कि अपने आंसू अपना दर्द तक मुझसे छुपाने लगी? हाँ, मेरी ही गलती है, मैं बड़ी बहन होकर भी अपनी छोटी का दर्द न जान सकी। उसकी आंखों की खामोशी मुझसे कुछ कहती रही और मैं पढ़ न सकी। रेखा के मुंह से इतना सुनकर मेघा एकदम से रेखा के गले से लग गई और फिर खुद को संभाला और हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है मेरी स्वीटी दीदी, आप ज़्यादा सोच रही हो। मैं तो बस ये कूड़ा ज़्यादा हो गया तो यहाँ आंगन में आकर जलाने लगी बस। रेखा ने डायरी दिखाते हुए कहा, ये कब कूड़ा हो गई? ये लेटर के टुकड़े जो उसके हाथ में पहले से थे उन्हें दिखाकर बोली, ये कब कूड़ा हो गए जो तूने फाड़ दिए? और ये किसे लिखे हैं तूने? अब भी छुपाएगी मुझसे? कौन है वो जिसके लिए आज ये आंखें इतनी ज़्यादा नम हैं? कौन है जो पूरे कमरे समेत तुझे भी अस्त व्यस्त कर यूं बिखेर रहा है? बोल ना गुड़िया। मेघा ज़बरदस्ती हंसते हुए उससे अलग हुई और बोली, क्या दीदी आप भी? ऐसा कोई नहीं है और हो भी नहीं सकता। आपको कोई मिल गया है तो आप मेरे बारे में ऐसा सोच रही हो। मुझे कोई नहीं मिला, मेरे लिए तो आप ही दूल्हा ढूंढना। और ये सब फालतू बातें मत सोचो, आप बस इतना बताओ कि उस विकी ने इस बार क्या किया? उसने आपका दिल तो नहीं तोड़ा ना? रेखा बोली, मेरा दिल तो तू तोड़ रही है, अब भी नहीं बता रही कि हुआ क्या है? मेघा बोली, कुछ नहीं हुआ है, आप खाना खाकर आए हो या बना दूं? इतना कहकर मुस्कुराकर वो जाने लगी तो रेखा बोली, विकी से शादी करोगी? मेघा ने जैसे ही ये सुना उसके कदम रुक गए। वो झट से पलटी और बोली, ये क्या बकवास कर रही हो? रेखा बोली, बकवास क्यों, वो तेरी उम्र का है, उसे तेरे जैसी प्यारी सी और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली लड़की मिलनी चाहिए। दीदी फिर मत बोलना ये सब, विकी तो आपसे और आप विकी से प्यार करती हो, यही सच है। मेघा रेखा के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली। रेखा ने प्यार से मेघा का हाथ चूमा और बोली, और तू उससे इतना अधिक प्यार करती है, उसका क्या? मेघा ने जैसे ही ये सुना वो जल्दी से पलट गई और बोली, आपको गलतफहमी हुई है। रेखा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, यही बात मेरी आंखों में देख कर कह दे मेघा कि तू विकी से प्यार नहीं करती। वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले 2 साल से, जब वो मिला था तब से। मैं तो हूं ही बेवकूफ़, तुम दोनों की दोस्ती को दोस्ती ही समझ रही थी। मुझे लगा था विकी भी तेरे बाकी दोस्तों के जैसा है, मगर उससे तो तुम। और ये बात अपनी ही दीदी से छुपा गई क्योंकि विकी की हरकतों से तुम्हें लगा कि वो मुझसे प्यार करता है। एक बार एहसास कराने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि वो प्रेम ही है या मात्र आकर्षण। मेघा, वो प्रेम ही है दी, जो विकी आपसे करता है आप उससे करती हो। इतना कहकर मेघा जाने लगी तो रेखा बोली, हाँ भाभी, देवर के बीच में भी तो प्रेम होता है, मगर वो पवित्र होता है। भाभी के लिए देवर यदि छोटा हो तो वो बच्चे सरीका होता है, जैसे मेरे लिए विकी। मेघा ने हैरानी से रेखा की तरफ देखा। रेखा फिर से बोली, मगर कुछ बच्चे जब अपनी ही दीदी से बातें छुपाने लगे और ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो जाएं, कुर्बानी प्रेम की देने की ठान लें, तो बड़ों को छोटों के साथ मिलकर सबक सिखाना पड़ता है। विकी मुझसे नहीं तुझसे प्यार करता है पगलू, और मैं तो बचपन से ही जय की थी और उन्हीं की रहूंगी हमेशा। वो माने या ना माने, मैं तो ना जाने कब बचपन से ही उन्हें अपना मान बैठी। उनका इंतज़ार करती रही, मगर समझी उनसे मिलने के बाद। हाँ, खुद को रोका भी ये जानकर कि वो सिर्फ कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, लेकिन मानते नहीं। और ये एहसास भी विकी ने करवाया। वो तो भाभी कहता है पगली मुझे। इसके बाद जो हुआ वो सब बता दिया और फिर मुस्कुराते हुए मेघा की तरफ बाहें फैला दी। मेघा ये सब सुनकर हैरान रह गई और रोने लगी। तो रेखा बोली, अब तो अपनी दी से अनजान न बन, आजा थोड़ा रो लेते हैं दोनों बहनें मिलकर। मेघा दौड़कर रेखा के सीने से लग गई और थोड़ी देर जोर से रो पड़ी। फिर एकदम से हटी और रेखा की हंसती और नमा के पहुँचते हुए बोली, हम क्यों रोएंगे भला, रोएं तो हमारे दुश्मन भी ना। रेखा को उसकी बात सुनकर जोर से हंसी आ गई। मेघा भी हंसने लगी।
रेखा ने प्यार से मेघा का माथा चूमा और बोली, मेरी बहन की खुशी कभी उससे अलग हो ये मैं कैसे देख सकती हूँ। लेकिन अगर पहले बता देती तो विकी से ये सब प्लान ना बनाना पड़ता। प्लान? मेघा ने पूछा। रेखा ने फिर सारी बात बता दी। ये सुनकर मेघा जहाँ झेंप गई वहाँ रेखा जोर से हंस पड़ी और फिर विकी को फ़ोन किया और बोली, एक टूट गई दूसरा बाकी है, बात कर इससे, नहीं तो अभी तक आग लगाकर घर जला रही थी। थोड़ी देर में आंसुओं से डुबो देगी। और मेघा के मना करने पर भी उसके हाथ में फ़ोन थमाकर चली गई। और इधर मेघा ने सुना विकी कह रहा था, क्या भाभी आपने उसे सब बता दिया, थोड़े दिन और सताने देते ना, नहीं तो उम्र भर तो वही सताने वाली है मुझको। मेघा एकदम से बोली, मज़ा आ रहा था तुमको मुझे तंग करने में, और मैंने कब किया तुमको तंग। मेघा की बात सुनकर विकी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मेघा गुस्सा होकर बोली, तुमको हंसी आ रही है और मेरी जान निकल रही है, और रो पड़ी। विकी, मेघा क्या हुआ, अरे सुनो तो। मगर उसने फ़ोन कट कर दिया और वहीं ज़मीन पर घास में बैठ गई और फ़ोन को गले से लगाकर रोने लगी। तकरीबन 5 मिनट बाद उसे लगा जैसे कोई पीछे के दरवाजे से अंदर आया हो। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और देखने लगी, मगर कोई नहीं था। वो जोर से चिल्लाई, दीदी। रेखा भागती हुई आई। उसने पूछा, क्या हुआ। मेघा, दीदी, ऐसा लगा वहां कोई कूदा मगर दिखा नहीं। रेखा बोली, कोई बिल्ली होगी, इतनी ऊंची दीवार कोई कैसे कूदेगा भला। चला अंदर। मेघा, आप जाओ दी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना और आकर खाना खाकर सो जाना, समझी। रेखा इतना कहकर चली गई। मेघा भी जाने लगी थी कि तभी किसी ने उसका मुंह दबोचा और उसे जबरदस्ती बाहों में भर लिया। उसने गुस्से से उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ने ही वाली थी कि उसकी नज़र उस पर गई और उसे देखते ही वो देखती ही रह गई और उस परछाई ने धीरे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। मेघा भी धीरे धीरे से उसकी बाहों में समा गई और रोती चली गई। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर वो बोला, फ़ोन क्यों काटा, जाओ, बात नहीं करता तुमसे। और इतना कहकर मेघा को खुद से अलग कर दिया और गुस्सा होकर खड़ा हो गया। मेघा को ये देखकर हंसी आ गई, पर उसने कान पकड़े और सॉरी कहा तो विकी झट से मान भी गया। फिर विकी बोला, क्या कर रही थी तुम, ये डायरी जला रही थी जिसमें पिछले 2 साल की तुम्हारी फीलिंग्स लिखी हैं। तुम जानती हो मुझे कैसे पता चला तुम बनी हो मेरे लिए। मेघा ने मासूम चेहरा बनाकर पूछा, कैसे। विकी ने फिर जो भी रेखा से कहा था वो सब बता दिया और बोला, चाहता था कि अपने दिल की बातों को दिल में दबाना बंद करो तुम, इसलिए ये सारा नाटक किया। मगर तुम तो, अगर भाभी नहीं आती तो तुमने विकी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया होता ना। मेघा बोली, ये सब जला भी देती तो भी तुम्हें कैसे निकालती दिल से। तुमने दी के लिए जो महसूस किया वो सब शायद आकर्षण था, मगर मैंने तुम्हारे लिए जो महसूस किया वो आकर्षण नहीं है। वो धीरे धीरे मेरे दिल में पनपी मोहब्बत है तुम्हारे लिए। ये सब जला रही थी कि किसी को अब ये सब ना दिखे और इसे हमेशा के लिए दिल में दबा दूं। रेखा दी के रास्ते में कैसे आती तुम ही कहो। जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे भैया हैं वैसे ही मेरे लिए मेरी दीदी। मैं जानती हूँ विकी, तुमने दी को अपने दिल से तब निकाला जब तुम्हें जय भैया के प्यार के बारे में पता चला। जिस रोज़ पता चला था तुमको उस दिन मुझे भी पता चला। तुम्हें उस दिन दी की दी फोटो से वो बातें करते सुना तो जाना कि दी को सदा जय सर का इंतज़ार था। कह तो सकती थी तुमसे, मगर कह देती तो आज की तरह तुम्हारा प्यार ना पाती विकी। इतना कहकर मेघा ने विकी को प्यार से देखा। विकी पहले तो मेघा को देखता ही रह गया और फिर जोर से हंस पड़ा और हंसते हंसते बोला, तुम सिर्फ दिखती हो रफ एंड टफ, अंदर से बहुत मासूम और प्यारी हो, भावुक भी पगली। पहले ये सब कह देती तो यूं सफ़र तो ना करती। इतना दर्द अकेले झेल गई। इतना कहकर उसने मेघा को जोर से गले से लगा लिया। मेघा विकी के गले से लगी रही और तभी बारिश आ गई। मेघा ने विकी का हाथ पकड़कर उसे भीगने से बचाने के लिए हटाने को हाथ खींचा तो विकी ने उसे पास लाकर गले से लगा लिया और बोला, आज भीग जाने दो मुझे भी तुम्हारे इस प्यार की बारिश में, और भीग जाओ तुम भी मुझ जैसे पागल के इश्क में। ये सुनकर मेघा हंसकर उसके गले से लग गई। दोनों भीग रहे थे तभी रेखा, जो मेघा का कमरा संभाल रही थी, ये देखने को कि दोनों हैं कहाँ, बालकनी में आई तो उसने दोनों को यूं भीगते हुए देख एक फ़ोटो खींची और जय को भेज दी और लिखा, आपके भाई की मोहब्बत मैं नहीं मेरी बहन मेघा है। और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसकी आंखें उन दोनों को देख बह चली, उन दोनों के लिए खुशी से जैसे जुड़ा होने के दर्द से भी। वो काफ़ी देर रोती रही। अस्पताल के हेड को फ़ोन किया और सब कुछ फिक्स कर लिया। और अगले ही दिन सुबह सुबह मेघा को कहकर रेखा शहर से बाहर चली गई।
2 दिन पहले अस्पताल की ओर से एक सेमिनार के लिए कहा गया था उससे। उसने जे के लिए मना कर दिया था, वो जे के साथ वक्त बिताना चाहती थी। मगर ये सब जानकर उसने कुछ दिन उससे दूरी बढ़ाने की सोच ली और रात को ही सेमिनार के लिए हाँ करके सुबह डॉक्टर के एक पैनल के साथ चली गई। इधर जे ने वो फोटो देखी तो उसे सच का पता चला। वो विकी के कमरे में गया और फोटो दिखाया। विकी ने सारा सच उसे बता दिया। जे को जब ये पता चला तो वो बहुत खुश हुआ और उसने विकी को गले से लगा लिया और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर रेखा के घर पहुंचा। दरवाजे पर ही पौधों को पानी डालती हुई मेघा दिखी। जय ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अंदर जाने लगा तो मेघा बोली, दी नहीं है घर पर। जय बोला, अस्पताल गई होगी, मैं उससे वहीं मिल लेता हूँ। दी अस्पताल भी नहीं गई हैं। जय ठिठका और पूछा, तो कहाँ है रेखा? पीछे से आता हुआ विकी बोला, इस शहर से दूर चली गई हैं, वो आपसे दूर चली गई हैं। आपने उन्हें इतना दर्द दिया कि उन्होंने आपसे दूर जाना उचित समझा और चली गई वो बहुत दूर आपसे। जय एकदम से बोला, पागल हो गया है विकी, वो नहीं जा सकती मुझसे दूर। प्यार करती है वो मुझसे, देखा है मैंने उसकी आंखों में, वो मेरी है, जा नहीं सकती मुझसे दूर फिर से। मेघा ने गुस्से से पूछा, क्यों नहीं जा सकती? आपका नाम लिखा है क्या उनके दिल पर? वो क्यों रुकेंगी यहाँ आपके लिए? जो सिर्फ कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, मगर उसका भाई कह दे कि वो उससे प्यार करता है तो बिना सोचे समझे उसे दे देता है। उसके लिए क्यों रुके भला? प्रेमिका और भाई दोनों की हर किसी के दिल में अलग अलग जगह होती है डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं होता कि एक की खुशी के लिए दूसरे की खुशी को कुर्बान कर दिया जाए। और आपको क्या लग रहा है मैं कुछ नहीं जानती? मैं सब जानती हूँ। मैं थी कल दोपहर अस्पताल की छत पर जब आपने वो सब कहा था और जो फैसला किया है उससे अवगत हूँ मैं। ये जो मैसेज आपने विकी को दिखाया वो दी ने क्यों भेजा जानते हो आप? आपके फैसले की वजह से। विकी हैरान होकर बोला, क्या जानती हो मेघा, और क्या फैसला कर लिया भैया ने? दी से हमेशा के लिए दूर जाने का ये दी आपको देना चाहती थी। मेघा गुस्से से बोली और फिर एक घूरती हुई नज़र जय पर डाली और बोली, वो भी उनसे ये कहकर ये उनसे बहुत प्यार करते हैं हमेशा से, लेकिन इनके लिए इनकी खुशी से, दी की खुशी से कहीं बढ़कर तुम्हारी खुशी है। विकी घबरा कर बोला, पहली मत बुझाओ, साफ साफ कहो मेघा। मेघा ने बताना शुरू किया, कल दोपहर 3 बजे मैं दी से मिलने उसके अस्पताल गई थी। जैसे ही मैं बाहर को आई मैंने देखा जे दी के कमरे में आए और उनसे बोले, ज़रूरी बात करनी है, यहाँ सब सुन लेंगे। दी उस समय बाहर नहीं जा सकती थी, वो इनके साथ छत पर आ गई, मैं भी उनके पीछे पीछे आ गई और मैंने देखा ये दी के पास गए, उनको पहली बार गले से लगाया। दी उस वक्त बहुत खुश हो गई, इसलिए वो भी इनकी बाहों से लगी रही और इन्होंने उनके बाहों में भरे भरे कहा, रेखा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आज से नहीं बल्कि बचपन से मैंने तुम्हें खोजने के लिए डॉक्टरी पढ़ी। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए किसी को नहीं आने दिया। सिर्फ तुम्हारी राह, तुम्हारे सपने और तुम्हारे लिए ही खुद को जिंदा रखा। आज तुम मुझे मिल गई हो, मैं कह नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तुम्हारा यूं मेरे खुद को गले लगाना साबित कर रहा है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। रेखा तुम सचमुच सिर्फ मेरी हो मगर। और इतना कहकर उन्होंने दी को झटके से खुद से अलग कर दिया। फिर इन्होंने कहा, मगर विकी भी तुमसे प्यार करता है और मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। इसलिए मुझे भूलकर तुम विकी से शादी कर लो। मैं तुम्हें आज अभी से विकी के हवाले कर रहा हूँ। उन्होंने यूं उनको तुम्हारे हवाले करने को कहा, जैसे कि दी कोई चीज़ हो, जब मन चाहा जिसे दे दिया। और मेरी दी ठगी सी इनको देखती रह गई, ना कुछ कह पाई ना ही बोल पाई। सोचा है आपने कैसा लगा होगा उनको, जब उनसे प्यार की डींगे हाँकने वाले के लिए उनकी औकात बस एक चीज़ जैसी हो, जो उन्होंने उठाकर अपने भाई को दे दी, बस उसकी जिद पूरी करने के लिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए डॉक्टर जे, क्या है मेरी दीदी आपके लिए? माटी का कोई खिलौना, जब मर्जी चाही तब तोड़ डाला और जब मर्जी चाही तब बना दिया। मेघा की बातें सुनकर विकी हैरानी से देखता रह गया। वो एकदम से बोला, ये क्या कर दिया भैया आपने? आपने भाभी को ये सब कहा? आपने एक बार भी नहीं सोचा उन पर क्या बीतेगी, वो कितना टूट जाएंगी? ओ गॉड, कल रात को वो कैसा महसूस कर रही होंगी मेघा और मुझको साथ देखकर। तभी मैं कहूँ वो इस तरह सुबह सुबह किधर गई? ये सब सुनकर जय पछताया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, ये क्या कर दिया मैंने अपनी ज़िंदगी को ही तोड़ दिया। रेखा, वो ज़ोर से चीखा और कहा, माफ़ कर दो ना मुझको प्लीज़। इतना कहकर बेहाल रोने लगा। विकी और मेघा बस देखते रहे।
दोनों कुछ नहीं बोले। फिर जय ही एकदम से उठा और बोला, ऐसे नहीं जा सकती वो मुझे छोड़कर। इसके बाद उसने अस्पताल फ़ोन किया तो पता चला रेखा ट्रिप के साथ कहीं नहीं गई। ये सुनकर वो और परेशान हो गया। उसने कहा उसके कमरे से ज़रूर पता चल जाएगा वो कहाँ गई है। वो भागकर सीधा रेखा के कमरे में गया और वहाँ की हालत देखकर बस देखता ही रह गया। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था, चीज़ें बिखरी पड़ी थी। मेघा और विकी भी उसके पीछे आए तो जय ने दरवाजे पर पड़े कंचे की डब्बी उठाई और ना जाने किस सुध में बहका बहका बोला, ये कंचे वो कंचे हैं जब मैं खेल रहा था और पापा आ गए थे और मैंने रेखा को पकड़ा दिया। फिर रेखा ने मेरे बदले की खूब डांट खाई। वो हमेशा मेरे बदले की डांट चुपचाप खा लेती थी। फर्श पर पड़े रंगीन पत्थर उठाते हुए बोला, ये पत्थर वो हैं जब मैं पहली बार रेखा की खुशी के लिए पूरी नदी तैरकर पार कर गया और दूसरे किनारे से वहाँ सिर्फ उसके लिए पत्थर ले आया था। वो दिन वो कितनी अधिक खुश थी। इसके बाद उसने बिस्तर पर पड़ी पायल उठाई और बोला, ये पायल नुमाइश से लाए थे, ये ऐसी ही रहती है, उसे बहुत पसंद थी ये। मैं कहता था उससे जब हमारी शादी होगी तो ऐसी ही असली बनवा दूंगा। फिर टूटी हुई और पूरे कमरे में बिखरी हुई हरे कांच की चूड़ियाँ उठाते हुए बोला, ये गांव में लगने वाले नुमाइश से लाया था, उसे ये बहुत पसंद आई थी। बच्चों का मन ऐसा ही होता है। देख मेघा, तेरी दी के हाथ उस वक्त इतने छोटे थे। फिर कानों की झुमकी उठाई और बोला, कभी देखा है तुम दोनों ने, देखा है उसे झुमकी पहने हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि अब वो दो टॉप्स जो पहने रहती है हर वक्त, जबकि तब उसे ये झुमकियों का खूब शौक था। उसके कानों में ये हिलती तो खूब खुश होती, उछलती थी वो। और इतना कहकर हंस पड़ा, ये चुन्नी माँ के मंदिर से लाई थी, मुझसे पूछ रही थी ले लूँ, मैंने कुछ नहीं कहा तो गुस्सा हो गई और फिर गोलगप्पे खिलाकर मनाया था। वो गांव के पहले छोर पर जाकर लेकर आया था। छोटी थी तो हर रोज नई डिमांड करती थी, वो भी मुझसे। अब तो जैसे आरजू करना ही भूल गई है। और उस वक्त कभी फूल तो कभी बिंदी, कभी ये गुड़िया, कभी आम तोड़ कर लाओ। माँ को जब तंग करती तो उसकी माँ कहती, जा उससे डिमांड कर जिसे तू दूल्हा कहती है, और वो दौड़कर सीधी मेरे पास आ जाती और मैं उसकी सब ख्वाहिश पूरी करता था। मगर हर बार पॉकेट मनी ख़त्म हो जाती तो कहती, जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो साड़ी ले लेना। तो मैं कहता, मैं भी तो कमाऊंगा। तो वो कहती, वो मेरी होगी ना और मेरी वाली तुम्हारी। ऐसी थी मेरी रेखा, जिंदा दिल, हंसमुख, हर वक्त खिलखिलाती रहती। शैतानी तो उसमें ठूस ठूस कर भरी हुई थी। इतना कहकर जय हंसते हंसते रोने लगा। फिर आंसू पहुँचकर सारा सामान संभाला और बोला, और अब तो वो रेखा ही नदारद है, ये सब चीज़ें कह रही हैं कि वो मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती है और सिर्फ मैं हूँ जो रेखा को वापस ला सकता था। और मैंने ही उसका दिल, ये क्या कर दिया मैंने। क्यों ना समझा कि उसे कितना दर्द होगा। मैं ज़रा सा बोल देता कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा तो वो 2 दिन तक खाना नहीं खाती थी, और अब मैंने उसे कह दिया कि वो तुमसे शादी। ये क्या कर दिया मैंने। इतना कहकर बिस्तर से सरकता हुआ जय ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देख विकी की आंखें भी भर गई और मेघा तो पहले से ही अपनी दी के बारे में ये सब जानकर रोने लगी थी। दोनों रोते हुए जय के अगल बगल बैठ गए और दोनों ने उसके कंधे पर साथ में हाथ रखा। और मेघा बोली, अगर आप सच में इतना प्यार करते हैं दी से तो मना लाइए उनको जीजू। और मुस्कुराकर जय की तरफ देखा। जय ने मेघा की तरफ देखा और बोला, मतलब तुम मुझे अपना जीजू मानोगी? रेखा अभी भी सिर्फ मेरी है, वो मान जाएगी ना मेरी बात? विकी ने मुस्कुराकर जय के आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर कहा, रेखा भाभी हमेशा से आपकी थी, आपकी हैं और आपकी ही रहेंगी। बस आप उन्हें मना लाइए। मगर कहाँ ढूंढूंगा मैं उसे, वो तो चली गई मेरी वजह से। जय ने कहा, मेघा कहीं नहीं गई, वो सेमिनार में ही गई हैं। परेशान थी वो, इसलिए 2 दिन के लिए खुद को व्यस्त कर लिया और झूठ हमने बोलने को कहा था रश्मि दी को। जय एकदम से खुश होकर बोला, मतलब रेखा मुझसे दूर नहीं गई? विकी बोला, नहीं जा सकती वो आपसे दूर, और मेरे होते हुए मैं जाने दे सकता हूँ क्या? जय एकदम से उठा और अपने कपड़े सही किए, कोट उठाया और मेघा से बोला, तुम रेखा का कमरा सही करो, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। और जल्दी से बाहर निकल गया। विकी ने रोका और बोला, अरे भैया आज ही गई हैं वो, कल सेमिनार है, परसों आ जाएंगी वो। नहीं, अभी गया तो उसे सेमिनार करने से रोक लूँगा, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। वो मेरे साथ समय बिताना चाहती थी, इसलिए सेमिनार के लिए मना किया था उसने। और मैं उसे और ज़्यादा देर दर्द में नहीं रहने दे सकता। माफ़ी मांग लूँगा सब गलतियों की, मगर अभी जाऊँगा।
जे इतना कहकर जाने लगा, फिर रुका और मेघा के पास आया और बोला, जानता हूँ तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगा कभी भी, मगर तुम्हारी दीदी के लिए बस मैं ही परफेक्ट हूँ। उसे जितना रुलाया है उतना ही हंसाऊंगा भी, ये वादा किया। आज के बाद वो कभी रोएगी नहीं, और रोएगी तो खुशी से। इसके बाद विकी और मेघा दोनों को गले लगाया और बोला, वापस आकर तुम दोनों की शादी करवाते हैं हम दोनों, और तेज चाल से चलता हुआ चला गया। इधर मेघा धीरे धीरे दी का बिखरा हुआ सामान बटोरने लगी। जो टूट गया था वो अलग, और जो साबुत था वो अलग करने लगी। और विकी भी उसकी मदद करवाने लगा। काम करते करते अचानक ही उसके हाथ में एक चूड़ी चुभ गई और ब्लड निकल आया। विकी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने मेघा को डांट कर कहा, क्या कर रही हो मेघा, सही से करो, देखो कितना खून निकल आया, ध्यान से नहीं कर सकती हो। मेघा किसी रो में बोली, दी को आखिर उनका प्यार मिल जाएगा, जानते हुए कि कई बार मैंने दी का ये बॉक्स देखा था। कई बार पूछा ये किधर से लाई तो वो कह देती गांव से। कभी नहीं बताया कि किसी की निशानी है। जे जीजू का राज था उनके दिल में, वो भी बचपन से। मैं अनजान रह गई अपनी ही दी से। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर गई। विकी पास आया और मेघा को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, हम अक्सर उन लोगों से भी अनजान रह जाते हैं जिनसे सालों से मिलते रहे, पर मैं भी अनजान रहा जय भैया के इस पहलू से। तुम्हारा और मेरा दर्द एक जैसा है मेघा, मगर अब तो हमको खुश होना चाहिए, उन दोनों को उनका प्यार वापस मिल रहा है और हमारा हमें। इतना कहकर उसने मेघा की तरफ प्यार से देखा। मेघा शर्माकर बाहर भाग गई और विकी भी उसके पीछे चला गया। और इधर गाड़ी जितनी तेज हो सके भगाकर जे चला जा रहा था रेखा के पीछे। वो शहर से बस 1 घंटे की दूरी पर थी कि तभी एक्सीडेंट हो गया। उसकी कार एक दूसरी कार से भिड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इधर रेखा सेमिनार की तैयारी के लिए होटल पहुंचकर अपने रूम में आई ही थी कि मेघा का फोन आ गया। मेघा ने रेखा को सारी बातें बता दी और ये भी कहा कि जय आ रहा है। सारी बातें सुनकर रेखा खुशी से फूले न समाई। वो इतनी खुश हुई कि बिस्तर पर लेटे लेटे ही सोचा कि जैसे बात करूं, हाँ ना के चक्कर में उलझकर। आखिर उसने आंखों में शर्म, होठों पर हंसी और लबों पर हिचकिचाहट की कपकपी लिए जे का नंबर डायल किया और तुरंत काट दिया। दोबारा किया और फिर कट कर दिया और हंस पड़ी। शर्म और हिचक से दिल यूं ही मचल रहा था। वो खुद को संभालने लगी कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हेलो। उधर से किसी महिला की आवाज़ आई, हेलो, क्या आप इस फ़ोन वाले की जान पहचान से हैं? जी, आप कहाँ से बात कर रही हो? रेखा ने पूछा। अस्पताल से। यहाँ एक पेशेंट आया है जिसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। आप उनकी जो कोई हैं यहाँ आ जाइए, उस औरत ने कहा। रेखा ने घबराते हुए पूछा, क्या आप उनका हुलिया बता सकते हैं? और जो हुलिया उस औरत ने बताया उसे सुनकर रेखा के हाथ से फोन गिर गया। 2 मिनट को वो बस मूर्ति बनी रह गई। उसकी साथी डॉक्टर अलका आई तो उसने फोन उठाया और रेखा को हिलाया और रेखा तुरंत भागी। पता चला जिस अस्पताल में उनका सेमिनार है वो वही है। और जब वो अस्पताल पहुंची तो जे को अस्पताल के एक कमरे में बेहोश देखकर रेखा दौड़कर उससे लिपट गई और आवाज़ देने लगी। वार्ड बॉय और नर्स ने उसको रोका और एक नर्स ने बताया जे को ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस वो बेहोश है। ये जानकर रेखा को शांति मिली, मगर दिल अभी भी धड़क रहा था। उसने जल्दी से मेघा को फ़ोन किया और जब मेघा और विकी आए, रेखा मेघा के गले से लगकर रोने लगी। मेघा और विकी दोनों ने उसे संभाला। इधर रेखा संभली तो उसे चिंता हुई तो उसने डॉक्टर से पूछा, जे को होश क्यों नहीं आ रहा? वहाँ के डॉक्टर बोले, सुबह तक आ जाएगा, नींद की दवा दी है, चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, बस सर की है, इसलिए एहतियात बरत रहे हैं, सुबह सही से पता चलेगा। ये सुनकर रेखा रात भर जय के पास ही रही। सुबह जब जय को होश आया तो सामने रेखा को देखा। वो उठा और रेखा के पास आया। उसे वाकई ज्यादा नहीं लगी थी। वो रेखा को सोते हुए सामने मेज पर बैठकर देखने लगा। रेखा को कब नींद आई थी पता नहीं, उसकी आंखों से पता लग रहा था वो रात भर रोई है। जय यूं ही उसे देख रहा था तभी उसकी नींद खुली। वो जय को सामने देखकर मुस्कुराई। उसे लगा वो सपने में है। वो धीमी सी आंखें खोल जे को मुस्कुराते हुए देखती रही। और जे तो पहले से ही देख रहा था। अचानक रेखा की नज़र उसके सर पर बंधी पट्टी पर गई। उसकी नींद पूरी खुली। जे सामने बैठा वो मुस्कुरा रहा था। एकदम जे के गले लग गई। फिर उसको अपने से धीरे से अलग किया और बोली, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? क्यों चलाई इतनी तेज़ गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया और इतनी चोट आ गई? तुम्हें सचमुच में अकल नहीं है ना? और 1 मिनट, तुम उठे कैसे बिस्तर से? हे भगवान, चलो उठो और जल्दी से बिस्तर पर लेटो।
और इतना कहकर बिना जय की कोई बात सुने उसने उसे ज़बरदस्ती बिस्तर पर लेटा दिया। और जब डॉक्टर को आवाज़ देने ही वाली थी तो जय ने उसका मुंह बंद कर दिया और दूसरे हाथ से उसे अपने करीब ले आया और बोला, अगर डॉक्टर को आवाज़ दी तो मैं तुम्हें फिर से गले से लगाऊंगा, फिर जो भी आएगा वो ये सब देखेगा। जे की बात सुनकर रेखा जे को देखती ही रह गई। जे ने रेखा के माथे पर आए बालों को हल्के से कानों के पीछे किया और बोला, अब जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो, ठीक है? रेखा ने हाँ कहा तो जे ने उसे छोड़ दिया। वो संभल कर बैठ गई। जे भी उसके पास बैठ गया और उसके हाथों को हाथ में लेकर बोला, रेखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रा सी चोट आई है सर में, ये जो तुमको दिख रही है वो बस, ये ज़्यादा गहरी नहीं है। तुम भी डॉक्टर हो, इतना समझती हो। और रही बात मेरी ये सब क्यों करने की, तो जे इतना कहकर 1 मिनट को शांत हो गया। फिर रेखा के कदमों में बैठते हुए बोला, माफ़ कर दो मुझे रेखा, जानता हूँ तुम्हारा दिल दुखाया। मैं सच में बेअकल हूँ, इसलिए तुमसे वो सब कह गया और सोचा ही नहीं बल्कि करने वाला था। मगर मेघा और विकी ने सब ना बताया होता तो मुझे अकल ही नहीं आती। मैं समझा ही नहीं कि विकी और तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में अलग अलग है। अगर मैं विकी को दुखी नहीं देख सकता तो तुम्हारी आंखों में दर्द देखकर भी मैं अधमरा हो जाऊंगा। रेखा ने यह सुनकर जय के मुंह पर हाथ रख दिया तो जय बोला, आज कहने दो रेखा इस दिल की बातें। मैं समझता रहा, सबको समझाता रहा, तुम सिर्फ मेरी हो। मगर जिसे सबसे ज़्यादा समझाना चाहिए था उसे ही नहीं समझा सका। तुमको ये एहसास नहीं दे पाया कि मैं सचमुच तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम सचमुच मेरी हो और मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ। माफ़ कर दो मुझे रेखा, मेरी सारी नादानी, बेवकूफ़ी और सारी गलतियों के लिए। मगर मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। इतना कहकर जय ने अपना सर झुका लिया और टप से एक आंसू रेखा के हाथ पर गिर पड़ा। रेखा के हाथ जय ने पकड़े ही थे। रेखा ने जल्दी से एक हाथ की पकड़ हल्की की और उसके सर को ऊपर उठाया और उसके आंसू पोंछ दिए और बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती आपके बिना। और आपको माफ़ किया मैंने, मगर वादा कीजिए आज के बाद यूँ नहीं रोएंगे आप। बिल्कुल भी नहीं। मेरा जे यूँ कमज़ोर पड़े मुझे पसंद नहीं, समझे आप? और इतना कहकर कसकर जे को अपने सीने से लगा लिया। जे और रेखा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद जे गुस्से से बोला, इतना प्यार करती हो तो कभी कहा क्यों नहीं? रेखा बोली, आप तो हमेशा से जानते हो ना जे, आपसे ज़्यादा आपकी रेखा को कोई समझ सकता है क्या? इतना कहकर उसने भरी हुई आंखों से जे को देखा। जे की भी आंखें भर गई रेखा की बात सुनकर। वो बोला, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता तुमको और मैं ही अनजान बन गया। आई एम सॉरी जान। रेखा ने जे के मुंह से जान सुना तो उसे रोते रोते ही हंसी आ गई। उसने जे को अपनी तरफ खींचा और अपने गले से लगा लिया और बोली, चलो माफ़ किया आपने मुझे जान, जो कहा और ज़ोर से हंस दी। जे रेखा की बात सुनकर बोला, जान को जान ही कहूँगा ना, जान ही तो निकाल दी थी तुमने मेरी। यूँ बिना बताए जाता है क्या कोई? रेखा बोली, तुम भी तो गए थे एक बार यूं ही, हिसाब बराबर। इतना कहकर हंस दी। जे बोला, ये क्या बात हुई, बचपन का हिसाब अब बराबर करोगी? वो तो बीत गया, मगर प्यार अब भी वैसा ही है जय, मेरा आपके लिए और आपका मेरे लिए। रेखा बोली। जय ने मुस्कुराकर हाँ कही और रेखा का माथा चूम लिया और बोला, अपने घर चलें? तभी आवाज़ आई, हमें छोड़कर। दरवाजे पर विकी और मेघा दोनों खड़े थे। रेखा बोली, तुमको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और दोनों ने बाहें फैला दी। मेघा रेखा के और विकी जय के गले लग गया। जय ने मेघा से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो उसकी दीदी का हमेशा ख्याल रखेगा।